एपिसोड 297। क्या तुमने देखा है कि इस आदमी में वास्तव में पशु देवता की आभा है? लिन क्वान ने भौहें सिकोड़ी। असंभव। 12 पशु देवता हजारों साल पहले युद्ध में मारे गए थे। उसके पास पशु देवता की आभा कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें कोई भ्रम है? चेन चांगशेंग ने कहा, हो सकता है, लेकिन अगली बार हम तीनों को सावधान रहना होगा। अगर तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी जान गंवा दोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। लिन क्वान ने याद दिलाया, अपनी मार्शल भावना का उपयोग करें। तीनों गुरुओं द्वारा अभी अभी किए गए हमले में मार्शल आत्माओं का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए तीव्रता स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे लिंगजियो को तुच्छ समझते थे और महसूस करते थे कि लिंगजियो निश्चित रूप से उनके प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उनकी मानसिकता बदल गई है। उन्हें वास्तव में लिंगजियो को एक राक्षस और एक बॉस के रूप में मानना पड़ा। यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन तथ्य कि वे इससे इनकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, शियाओयू सिरियस राजा, ड्रैगन, स्वर्ण कवच में भगवान, तीनों महारथियों ने एक ही समय में अपनी मार्शल आत्माओं को मुक्त कर दिया। विशाल और क्रूर सिरियस राजा, दहाड़ता ड्रैगन और शक्तिशाली सुनहरे कवच वाला देवता। इसने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि लिंगजियो की नज़र लिन क्वान के जादुई ड्रैगन पर टिकी थी। उसके तानाशाह रक्त राक्षसी ड्रैगन का स्तर बहुत कम है, लेकिन अगर वह एक अधिक शक्तिशाली राक्षसी ड्रैगन को खा सकता है, तो वह तानाशाह रक्त राक्षसी ड्रैगन को आगे बढ़ा सकता है। इस तरह ड्रैगन के रक्त अभिशाप की शक्ति अनिवार्य रूप से मजबूत हो जाएगी। उसे वास्तव में लिन क्वान को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने उसे इतनी शक्तिशाली मार्शल आत्मा भेजी। तीनों स्वामियों को अपनी मार्शल आत्माओं को छोड़ने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के कारण भले ही लिंगजियो मर गया हो, फिर भी उसे गर्व होगा। लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। इस समय लिंगजियो ने अपना परिवर्तन रूप फिर से बदल दिया। काली धारीदार उड़ान बाघ जानवर आत्मा परिवर्तन। काली धारी वाला उड़ने वाला बाघ वर्तमान में लिंगजियो के लिए सबसे उपयुक्त पशु आत्मा है और अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस देवता के सिंहासन पर कोई पशु देवता या पशु आत्मा नहीं है, इसलिए इसकी शक्ति निश्चित रूप से बैल देवता के आसन पर बैंगनी बिजली वाले वज्र बैल जितनी शक्तिशाली नहीं है। लिंगजियो काले धारीदार उड़ने वाले बाघ जानवर आत्मा में बदल गया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने विरोधियों को कमजोर करना जारी रखना चाहता था और अपने शक्तिशाली विशेष कौशल का लाभ उठाना चाहता था। मारना। तीनों स्वामियों ने एक बार फिर एक ही समय पर कार्रवाई की। इस बार वे लिंगजियो की अजीब हरकत पर नजर रखने के लिए बहुत सावधान थे। वे क्यूई और रक्त में परिवर्तन तथा आंतरिक शक्ति में परिवर्तन पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक बात मैं भूल गया था, और वह थी अपने कानों को ढकना नहीं। काली धारी वाला उड़ता बाघ पहाड़ों पर दहाड़ता बाघ। लिंगजियो अचानक एक विशाल काली धारीदार उड़ने वाले बाघ में बदल गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और एक बड़ी दहाड़ लगाई। जैसे ही दहाड़ सुनाई दी, तीनों नेता एक साथ हताश हो गए। उसने जल्दी से अपने कान ढक लिए। मूल रूप से तैयार की गई चालें एक बार फिर सीधे विघटित हो गईं। भयानक ध्वनि से वे उड़ गए और पुनः अपने मूल स्थान पर लौट गए। हाँ, ये दूसरी बार है। आप तीनों स्वामी वास्तव में 3 प्रमुख शक्तियों पर नजर रखते हैं। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। घृणास्पद, इस आदमी को इतनी अजीब हरकतें कहाँ से आती हैं? लिन क्वान, चेन चांगशेंग और यू गुओगोंग सभी उदास थे। हालांकि इस कदम से होने वाला नुकसान सीमित है। पिछले कदम को मिलाकर ऐसा लगता है कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ड्यूक यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, जादुई हथियार। यह आदमी हमारे रक्षात्मक जादुई हथियार को कमजोर कर रहा है। लिन क्वान अचानक चिल्लाया। आमतौर पर रक्षात्मक जादुई हथियारों की एक सीमा होती है कि उन्हें कितनी बार बचाया जा सकता है। लिंगजियाओ के लगातार 2 हमलों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इसी स्तर का था। अन्यथा अगर ये लोग उससे निपटने के लिए ऐसे जादुई हथियार पहनते तो उसे सचमुच सिरदर्द हो जाता। तुम्हारी बहन, हम जानते हैं कि उसका उद्देश्य यही है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चेन चांगशेंग बेहद उदास था। उनका रक्षात्मक जादुई हथियार अच्छा माना जाता है, लेकिन एक युद्ध में 6 हमलों का सामना करने में सक्षम होना अच्छा है। इसे दोबारा उपयोग करने के लिए आपको इसे रिचार्ज करना होगा। ये 2 बार बर्बाद हो चुका है। रक्षात्मक जादुई हथियार हटाओ। नहीं, क्या लड़के का उद्देश्य यही नहीं है? भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि उसके पास ऐसी ही चालें हैं।
लिन क्वान ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही, चलो हमला जारी रखें। चूंकि कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए हम आगे भी जारी रख सकते हैं। तीसरी बार लिंग जियो ने जनरल ब्लैक वुल्फ के ब्लैक वुल्फ ग्रुप किल का इस्तेमाल किया। अपने चतुर शारीरिक कौशल के साथ लिंग जियो ने तीनों स्वामियों को फिर से कष्ट दिया। चौथी बार लिंग जियाओ ने 9 सांपों के जनरल में रूपांतरित होकर 9 सांपों के जहर क्षेत्र का इस्तेमाल किया। ये कदम और भी भयानक था। इसने तीनों महारथियों के रक्षात्मक जादुई हथियारों के 2 रक्षात्मक अवसरों को सीधे नष्ट कर दिया। आखिर जहरीली धुंध दूसरे हमलों से अलग है। लगातार होने वाला नुकसान अभी भी बहुत डरावना है। 5वीं बार लिंग जियो अंततः सबसे शक्तिशाली बैंगनी बिजली वाले वज्र बैल में बदल गया और पहाड़ों को हिलाने के लिए एक ठोस चाल का इस्तेमाल किया। उसने न केवल तीनों स्वामियों को अचेत कर दिया, बल्कि उसने इस अवसर का उपयोग तीनों स्वामियों के रक्षात्मक जादुई हथियारों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भी किया। ठीक है, अब आप आत्मविश्वास के साथ लड़ सकते हैं। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और अचानक लिन क्वान पर झपट पड़ा। वह लिन क्वान की राक्षसी ड्रैगन आत्मा चाहता था, और जब एक से अनेक लोग हों तो सबसे वर्जित बात है दूसरों के द्वारा निर्देशित होना। वह दूसरे पक्ष को नाक से दबाकर आगे बढ़ाना चाहता है। मध्य हवा में लिंग जियो ने सफेद जेड उड़ान ड्रैगन तलवार निकाली। बैंगनी की हुई तलवार के साथ पूर्व से आती है, एक तलवार पश्चिम की ओर लौटती है, एक तलवार नष्ट कर देती है। लगातार 2 चालों ने एक ही समय में लिंग क्वान पर हमला किया। साधना में सफलता के बाद लिंग जियाओ की मार्शल आर्ट कौशल की शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। उसके हाथ में सफेद जेड उड़ती ड्रैगन तलवार एक विशाल बैंगनी तलवार में बदल गई और लिन क्वान को मार डाला। स्वाभाविक रूप से ड्यूक्यू और चेन चांगशेंग लिंग जियो को लिन क्वान पर हमला करते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने लिंग जियो पर बगल से हमला किया। भेड़िए हजारों मील की यात्रा करते हैं, भेड़ियों के झुंड हमला करते हैं। लिंग जियाओ इसके लिए तैयार था और अचानक उसका आकार दर्जनों में बदल गया। थोड़े समय में ये बताना असंभव था कि कौन सा असली था। ऐसा रोमांचक दृश्य देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। शुरू में उन्होंने सोचा कि लिंग जियो सिर्फ एक झांसा देने वाला आदमी था, लेकिन इससे पहले लगातार 5 बार उन्होंने तीनों मास्टरों को परेशान किया था। इसके बाद उसने वास्तव में हमला करने की पहल की। इतनी हिम्मत और इतनी भयानक ताकत के साथ कौन उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत कर सकता था। लानत है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं लिन क्वान एक नर्म खुरमा हूँ? लिन क्वान गुस्से में था। लिंग जियाओ वास्तव में उसकी ओर दौड़ा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य 2 की तुलना में कमजोर है? उसके हाथ में एक तेज तलवार भी दिखाई दी। ये बक्सियन पर्वत के स्वामी की तलवार है, जिसे बक्सियन तलवार कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता बिल्कुल 8 जादुई हथियारों के समान है, एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार। यदि ये लिंग जियो को खत्म करने के उद्देश्य से नहीं होता तो लिन क्वान ने ये चीज बाहर नहीं निकाली होती। 8 अमर तलवार, जिसका पूरा नाम 8 अमर पूर्वजों की तलवार है, वह पहली तलवार थी जिसे 8 अमर पूर्वजों द्वारा परिष्कृत किया गया था। ये वह तलवार भी है जिसे 8 अमर कुलपति ने जीवन भर पहना था। मूल रूप से ये चीज संप्रदाय के प्रतीक के रूप में अस्तित्व में थी, लेकिन अब लिन क्वान ने इसे लड़ने के लिए निकाल लिया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि लिन क्वान लिंग जियो को बहुत महत्व देता है, या शायद वह उससे डरता है। एक बार दिव्य आध्यात्मिक हथियार प्रकट हुआ, लिन क्वान की भयानक ताकत के साथ, जो अपने आप में कमजोर नहीं है। एक क्षण के लिए तलवार की ऊर्जा बढ़ गई और 1 दर्जन से अधिक भेड़ियों की छायाएं तुरंत नष्ट हो गईं। इस आदमी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरी ब्लैक इमोर्टल तलवार और ब्लैक डायमंड तलवार को अपग्रेड कर दिया गया है और फिलहाल उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी 8वीं अमर तलवार मेरी होगी। लिन क्वान की चाल देखकर लिंग जियो न केवल डरा नहीं, बल्कि पीछे भी नहीं हटा। इसके बजाय उसने आश्चर्य का भाव दिखाया। लिन क्वान के पास न केवल दानव ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है, बल्कि 8 अमर तलवार भी है, जो सभी चीजें हैं जिनकी उसे इस समय तत्काल आवश्यकता है। यह आदमी बस उसे चीजें देने के लिए यहाँ है। ड्रैगन मार्शल आर्ट्स जादुई क्रिस्टल को तोड़ो, मार डालो। लिन क्वान की चालें अंततः प्रदर्शित हुईं। भयानक तलवार की रोशनी 8 अमर तलवारों के माध्यम से चमक उठी, एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते हुए, और लिंग जियो की ओर वार किया। शून्य में ऐसा लग रहा था जैसे एक अजगर प्रकट हुआ हो, जो बक्से में दहाड़ रहा हो, अत्यंत क्रूर। मरना। लिंग जियो और लिन क्वान के हथियार हवा में टकराए और एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। आसपास के कई योद्धा सीधे उड़ गए। वहां अफरा तफरी का माहौल था।
इस उत्साह को देखने के लिए पेड़ों पर खड़े कई लोग भी अपनी जगह खो बैठे, क्योंकि पेड़ उखड़ गए थे और वे तुरंत शर्मिंदा हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या मास्टर लिन मर गए या लिन जियो नष्ट हो गया? हालांकि वे शर्मिंदा थे, फिर भी कुछ लोग रेत से भरे मुंह से पूछने से खुद को नहीं रोक सके। सबसे विचित्र बात तो यह थी कि किसी को वास्तव में समझ में आया कि उसने क्या पूछा था। कौन जानता है, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि दृश्य कितना अस्तव्यस्त है? मृत, कौन मर गया? मास्टर लिन। लिन क्वान मर चुका है। अंततः किसी ने युद्ध के मैदान की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। लिन क्वान जमीन पर निश्चल पड़ा था और उसके शरीर का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। इस समय लिंग जियो चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू के साथ लड़ रहा था और वे तीनों कड़ी टक्कर दे रहे थे। यद्यपि उसने लिन क्वान की लापरवाही का फायदा उठाकर चुपके से हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह पुष्टि कर पाता कि लिन क्वान वास्तव में मर चुका है, उसे चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू ने युद्ध में वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय चेन चांगशेंग ने पहले ही जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग किया था और उसका स्वर्गीय भेड़िया परिवर्तन चेन बेक्सुआन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। यहाँ तक कि विशाल भेड़िए के सिर पर एक अजीब राजा का चित्र भी बना हुआ था। यह इस बात का प्रतीक था कि हाउलिंग मून हेवनली वुल्फ की पशु आत्मा, हेवनली वुल्फ किंग की पशु आत्मा थी, जो साधारण स्वर्गीय भेड़ियों से अलग थी। ड्यू क्यू ने भी स्वर्ण कवच देवता परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया। वह न केवल बहुत युवा और लंबा लग रहा था, बल्कि उसके हाथ में एक 3 नुकीली दोधारी तलवार भी थी, जिसका वह बहुत बल के साथ इस्तेमाल कर रहा था, जिससे लिंग जियो बहुत असहज हो गया था। सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू के हथियार वास्तव में दिव्य आध्यात्मिक हथियार थे। लिंग जियो की सफेद जेड फ्लाइंग ड्रैगन तलवार केवल एक परी आध्यात्मिक हथियार थी, इसलिए ये हथियारों के मामले में स्वाभाविक रूप से नीच थी। क्योंकि काली परी तलवार और काली दानव तलवार जो उसने पहले इस्तेमाल की थी, शाही हथियारों में उन्नत हो गई थी, इसलिए लिंग जियो की साधना को उनका उपयोग करने से कम नरक के 10वें स्तर के पहले मोड़ तक पहुंचना था। इस स्तर पर सबसे उपयुक्त एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार था। ये सोचते हुए उसने लिन क्वान की ओर देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था। मैं इतनी परवाह नहीं कर सकता, चाहे ये बूढ़ा आदमी मर गया हो या जीवित, मुझे 8 अमर तलवार प्राप्त करनी होगी, अन्यथा चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू से निपटना मुश्किल होगा जो गंभीर हैं। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, छोटी शैतान लड़की पहले ही उतर चुकी थी। वह गति लिंग जियाओ की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। एक पल में वह लिन क्वान के सामने थी। इस समय लिन क्वान अचानक एक आश्चर्यजनक मृत्यु आभा के साथ फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे हजारों की संख्या में अन्यायी आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलकर सीधे उस छोटी शैतान लड़की पर हमला कर रही हों। लिंग जियो सचमुच डर गया और उसके पसीने छूट गए। यदि लिन क्वान ने छोटी शैतान लड़की के बजाय उस पर हमला किया होता तो वह मर जाता। ये बूढ़ा आदमी सचमुच चालाक है, यहाँ तक कि उसने मृत होने का नाटक करना भी सीख लिया। लेकिन ये अन्यायी आत्माएं आसमान में क्यों उड़ रही हैं? कितने लोग मारे जाएंगे? छोटी शैतान लड़की घायल नहीं हुई थी। उसकी ताकत लिन क्वान से कहीं ज्यादा थी। भले ही उस पर अचानक हमला हुआ हो, फिर भी वह सुरक्षित और स्वस्थ थी। इतना ही नहीं, उसने आसानी से लिन क्वान से 8 अमर तलवार छीन ली और उसे लिंग जियो को दे दिया। बच्चे, तुम तो बहुत बेशर्म हो। 1 पर 3 के बारे में क्या? चेन चांगशेंग ने डांटा। अरे, तुम में वाकई इतनी हिम्मत है कि कहो कि मैं बेशर्म हूँ। तुम तियानफेग समूह के मुखिया हो, 8 अमर काउंटी शहर के सबसे अच्छे मास्टर हो, और जब तुम मुझसे निपटने के लिए 2 मुखियाओं के साथ सेना में शामिल होते हो तो तुम बेशर्म महसूस नहीं करते। मैं ऐसा करके बिल्कुल भी बेशर्म नहीं हूँ। और तो और, ध्यान से देखो, मेरी छोटी शैतान लड़की ने हमला नहीं किया, उसने तो बस एक उपकरण छीन लिया। लिंग जियाओ चेन चांगशेंग से बहुत प्रभावित था। ये बूढ़ा आदमी ऐसी बात कह सकता है? वह वाकई बेशर्म है। आह, लिंग जियाओ, तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो। लिन क्वान का शरीर उड़ गया और अनगिनत अन्यायी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। उसका शरीर एक वास्तविक ड्रैगन में परिवर्तित होने लगा। शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। अंततः इसकी ऊंचाई 10 मीटर से अधिक हो गई। विशालकाय शरीर ने जमीन पर पैर रखा, जिससे आसपास के योद्धा भयभीत हो गए। अजगर के मुंह से घृणा की आवाज फूट पड़ी। मूल रूप से लिन क्वान ने इस चाल का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि एक बार इस चाल का उपयोग करने के बाद ड्रैगन पंथ के साथ उसका रिश्ता नहीं टूट सकता था।
थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि वह दानव ड्रैगन पंथ की दुष्ट कलाओं का अभ्यास कर रहा है। और सबसे भयानक बात कि उसने वास्तव में 8 अमर पर्वत के शिष्यों की आत्माओं का उपयोग किया था। तस्क, यह 8 अमर पर्वत का मुखिया है, डाक कबीले का बुजुर्ग, सैंड कबीले का बुजुर्ग। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो कि तुम किस तरह के कुत्ते के प्रति वफादार हो। चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू के संयुक्त हमले का सामना करते हुए लिंग जियो 8 अमर पर्वत के उच्च स्तरीय अधिकारियों का मजाक उड़ाने के लिए अपना समय निकालने में सक्षम था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू के हमले पर्याप्त मजबूत नहीं थे। मुझे माफ करो तुम दोनों, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, खो दो। 8 अमर तलवार हाथ में लेकर लिंग जियो की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई। बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा के परिवर्तन के तहत उसने अचानक अपनी सबसे शक्तिशाली गुप्त विधि का उपयोग किया। थंडर 8 शीर्ष बिजली लड़ाई शरीर बोनस, अमर थंडर बोनस, बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा बोनस। लिंग जियाओ ने अपनी शक्तिशाली चाल को बढ़ाने के लिए 108 थंडर फ्लेम मैंगोज का एक गठन भी किया। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली ने हाउलिंग मून वुल्फ और गोल्डन आर्मर्ड गॉड को घेर लिया। इस हमले की शक्ति इतनी प्रबल थी कि गाड़ी में बैठे दूसरे राजकुमार के भी माथे पर बल पड़ गए। लिंग जियो ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। गिरती हुई दिव्य गड़गड़ाहट ने चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू को सीधे जमीन पर गिरा दिया। छोटी शैतान लड़की ने अचानक दोनों हाथों से अंधेरे प्रकाश की 2 गेंदें छोड़ी, जिससे 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल शरीर ढक गए। वे मुक्त होने में असमर्थ थे और उनकी आंतरिक शक्ति लगातार खत्म होती जा रही थी। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंग जियो बहुत सतर्क था। उसे डर था कि दोनों लोग भी मृत होने का नाटक करेंगे, इसलिए उसने अपने बाहरी अवतार को ऐसा करने दिया। तुम्हें पता है, उसकी थंडर आर्ट बहुत शक्तिशाली है। दोनों लोग सीधे बेहोश हो गए और अनुमान है कि वे कुछ समय तक नहीं उठेंगे। अगर वे जाग भी जाएं तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और उनके लिए दोबारा हमला करना असंभव होगा। लेकिन लिंग जियो नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना घटे, इसलिए वह आगे लिन क्वान से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिन क्वान एक पूर्ण आश्चर्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमेशा सोचा था कि वह उसे मार सकता है। ये पता चला कि उसके पास ये भयानक रहस्य था। गर्जन, अजगर ने दहाड़कर भयंकर अजगर का वध थूक दिया। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र ड्रैगन के विनाश का संसार बन गया। यदि यह छोटी शैतान लड़की की काली रोशनी नहीं होती तो चेन चांगशेंग और ड्यू क्यू को ड्रैगन द्वारा मार दिया गया होता। शायद इस भयानक शक्ति से प्रेरित होकर उन दोनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। यद्यपि वे अभी भी हिलने में असमर्थ थे, लेकिन जब उन्होंने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। जिस व्यक्ति को वे अपना शत्रु समझते थे, उसी ने उन्हें बचाया। जिस व्यक्ति के साथ वे मिलकर काम कर सकते थे, वह उन्हें मारना चाहता था। ये दुनिया सचमुच अद्भुत है। इस समय चेन चांगशेंग ने पहले ही अपनी लड़ाकू भावना खो दी थी। ड्यू क्यू का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जिसने मूल रूप से लिंग जियो के साथ काम करने वाले 3 लोगों को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन वह सीक्रेट रियल्म अकादमी में अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद वह पूरी तरह हेवनली हार मानने को तैयार हो गए थे। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो हार स्वीकार कर लें। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ज़ियाओफे कैन्यू विकलांग था, अपने ड्यू क्यू मेंशन की क्षमता के साथ वह अभी भी ठीक हो सकता है। उसे लिंग जियाओ को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसे नहीं मारा। चेन चांगशेंग उसके जितना स्वतंत्र और सहज नहीं था और वह अभी भी अपने दिल में नाराजगी महसूस करता था, लेकिन इस समय लिंग जियो की शक्तिशाली लड़ाई शक्ति और छोटी शैतान लड़की के आतंक को देखकर उसकी लड़ाई की भावना चरम पर कमजोर हो गई थी। भले ही वह घायल न हुआ हो, वह शायद लड़ाई जारी नहीं रख सकता। इस समय लिंग जियो के पास यह अनुमान लगाने का समय नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे, उसे यह स्वीकार करना पड़ा। जादुई ड्रैगन के बाद लिन क्वान 3 मूल स्वामियों से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। और सबसे अधिक परेशानी वाली बात तो कि यह आदमी अमर हो गया है। चाहे लिंग जियो की हरकतें उसे कितनी भी चोट पहुंचाएं, वह तुरंत ठीक हो सकता है। ये वास्तव में एक असहाय स्थिति है। हालांकि लिंग जियाओ हार नहीं मानेगा। उनका मानना है कि इस दुनिया में कोई भी पुनर्तः अमर शरीर नहीं है और लिन क्वान के अमर शरीर में कुछ कमजोरियां अवश्य होंगी। मुझे लगता है कि लिंग जियो का अंत होने वाला है। हालांकि लिन क्वान का व्यवहार वास्तव में अस्वीकार्य है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि वह पूरे बक्सियन काउंटी में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए।
मुझे डर है कि 13वां राजकुमार भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हाँ, मैं अब लिंग जियाओ का समर्थन करना चाहता हूँ। हालांकि लिंग जियाओ को एक बड़ा शैतान कहा जाता है, लेकिन उसने कभी भी निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन 8 अमर पर्वत के प्रमुख के रूप में लिन क्वान ने क्या किया, ये सही है। एक के बाद एक चर्चाएं हुई, लेकिन फिर भी यही युद्ध के मैदान की स्थिति को नहीं बदल सका। 13वें राजकुमार बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लिन क्वान कैसा था। भले ही लिन क्वान दानव ड्रैगन पंथ का एक चलता फिरता कुत्ता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक लिंग जियो मर सकता था, तब तक वह संतुष्ट रहेगा। लिंग जियाओ 13वें राजकुमार को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने अपने पैरों के नीचे वुल्फ वॉक 1000 माइल्स का प्रदर्शन किया और उनकी आकृति युद्ध के मैदान में तैरते हुए भूत की तरह थी। यद्यपि दानव ड्रैगन लिन क्वान शक्तिशाली था, फिर भी उसके शक्तिशाली हमलों से लिंग जियो को मारना मुश्किल था। उसके लिए लिंग जियो एक चतुर मछली की तरह था और वह उसे पकड़ नहीं सकता था। लिन क्वान जो बात सबसे ज्यादा नहीं समझ पाया, वह ये थी कि लिंग जियो का वुल्फ वॉक 1000 माइल्स न केवल चकमा दे सकता था, बल्कि हमला भी कर सकता था। बिजली भेड़िया, भेड़िए के आकार की बिजली की तरह। लावा भेड़िया, मैग्मा से संघनित एक युद्ध भेड़िया की तरह। तलवार भेड़िया, ये भेड़िए के आकार की तलवार की ऊर्जा है। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। हर छल राक्षस ड्रैगन लिन क्वान पर एक भयानक निशान छोड़ सकता है। यद्यपि निशान जल्दी ठीक हो गया, परंतु राक्षस ड्रैगन की चीखें सुनाई देती रहीं। वुल्फ वॉक 1000 माइल्स, ये पौराणिक 8 अमर पर्वत में अभ्यास करने के लिए सबसे कठिन Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है, और कोई भी इसे पूरी तरह से अभ्यास करने में सक्षम नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिंग जियो ने अंतिम 2 चालों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। 8 अमर पर्वत के उच्च स्तरीय लोग अब बहुत जटिल मनोदशा में हैं। एक ओर वे चाहते थे कि उनके कनिष्ठों की मृत्यु के कारण लिंग जियो मर जाए, लेकिन दूसरी ओर लिन क्वान ने जो किया वह निश्चित रूप से अक्षम्य था। एक साथ मरना सबसे अच्छा है, लेकिन जब तक लिंग जियो वुल्फ वॉक 1000 माइल्स की अंतिम 2 चालों को नहीं सीख लेता, तब तक वह मर जाएगा। डाक कबीले के बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए। शायद ये पहली बार था जब उसे उम्मीद थी कि लिंग जियाओ इतनी जल्दी पराजित नहीं होगा। भले ही वह मर गया, वह लिन क्वान को नरक में खींच ले जाएगा। वुल्फ वॉक 1000 माइल्स की 8वीं चाल हो टू वुल्फ। अंततः लिंग जियाओ ने वुल्फ वॉक 1000 माइल्स की अंतिम चाल का प्रयोग किया। उसी क्षण उसका शरीर एक विशाल हो टू वुल्फ में बदल गया। उसके शरीर में हो टू शक्ति पागलपन की हद तक मुक्त हो गई। पृथ्वी में शक्ति भी लगातार एकत्रित हो रही थी। शरीर बड़ा नहीं था, साधारण भेड़िए से भी छोटा था, लेकिन गति बहुत तेज थी। नहीं, इसे गति नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि जमीन पर हो टू वुल्फ तुरंत चल सकता है। वह अचानक अजगर के पीछे आ गया और उसके तीखे पंजों ने अजगर के शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया। बंद का भयंकर हो टू शक्ति तुरंत फट गई और विशाल ड्रैगन का शरीर उड़ गया और जमीन पर गिर गया, और जिस स्थान पर उस पर हमला किया गया था वह भी नष्ट हो गया। ड्रैगन का शरीर खतरे में था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। इस स्थिति में ड्रैगन लिन क्वान फिर से खड़ा हो गया और उसकी विशाल पूंछ अचानक झूल गई, लगभग हो टू वुल्फ से टकरा गई। सौभाग्य से इस समय लिंग जियो ने फिर से रूपांतरित होकर हवा में उड़ान भरी। हजारों मील की यात्रा करने वाले भेड़िए की अंतिम चाल सम्राट भेड़िया। सम्राट की शक्ति पागलपन की हद तक जारी होने लगी। लिंग जियो का शरीर एक हरे भेड़िए की छाया में बदल गया और उसकी पीठ से हवा की तरह हरे पंख निकल आए। उसकी गति बहुत तेज थी। लगभग उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने सीधे ड्रैगन की विशाल पूंछ काट दी। अजगर बुरी तरह दहाड़ने लगा और चिल्लाता रहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, अंतिम जीत अभी भी मेरी है। दानव ड्रैगन लिन क्वान फिर से ठीक हो गया और उसने लिंग जियो को फिर से मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच गतिरोध बना रहा। ये दृश्य देखकर हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने सोचा कि भले ही तीनों स्वामी एकजुट हो जाएं और एक ही बार में लिंग जियो को न मार पाएं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे गलत हैं, और वे घोर गलत हैं। लिंग जियाओ ने चेन चांग शेंग और ड्यूक्यू को हराने के लिए अद्भुत थंडर आर्ट का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने डेमन ड्रैगन से मुकाबला बराबरी पर समाप्त किया। इस तरह की ताकत वास्तव में बहुत चौंकाने वाली है। तुम्हें पता है, एक प्रथम स्तर के योद्धा के रूप में तीनों गुरु साधना में उससे ऊंचे हैं और उससे उम्र में बड़े हैं। लिंग जियो के सामने 8 अमर काउंटी शहर में तथाकथित प्रतिभाएं कुछ भी नहीं हैं।
लिन युइतियान और चेन बेक्सुआन तो उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हैं। यह अधिकांश लोगों का सच्चा विचार है। भले ही लिंग जियाओ को अब राजधानी में फेंक दिया जाए, लेकिन उसे कभी भी नीची नज़र से नहीं देखा जाएगा। यह आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मेरा मानना है कि राजा की राजधानी को इसकी प्रतिष्ठा पहले से ही पता चल चुकी है। मेरा अनुमान है कि इस युद्ध को देखने के बाद 13वें राजकुमार भी उसे गुप्त क्षेत्र अकादमी में जगह नहीं देंगे। इस तरह की प्रतिभा के लिए यहाँ तक कि सीक्रेट रियल्म अकादमी भी निश्चित रूप से प्रवेश के लिए अपवाद बनाना पसंद करेगी। अफसोस, मुझे नहीं पता कि वह दानव ड्रैगन लिन क्वान के हाथों से बच पाएगा या नहीं। आखिरकार उस दानव ड्रैगन के पास एक अमर शरीर है। लिंग जियो को तुच्छ समझने से लेकर यह सोचने तक कि लिंग जियो अहंकारी और घमंडी है। अब मुझे लगता है कि लिंग जियाओ अपने नाम के योग्य है और बेहद शक्तिशाली है। अभी तो 30 मिनट से भी कम समय हुआ है। लिंग जियो ने अपनी असली ताकत साबित कर दी। छाया मार्शल आर्ट, जुवाना मिंग को मार डालो। वुल्फ वॉक्स 1000 माइल्स के प्रदर्शन के दौरान लिंग जियो ने स्थिति को और अधिक नियंत्रित किया और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर जेड ग्रेड की शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। हालांकि यह केवल सबसे निम्न ग्रेड है, लेकिन ये शक्ति अभी भी जेड ग्रेड के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के बराबर नहीं है। इसके अलावा इस समय लिंग जियो के हाथ में तलवार अब सफेद जेड फ्लाइंग ड्रैगन तलवार नहीं है, बल्कि 8 अमर तलवार है। यह कोई अमर आध्यात्मिक हथियार नहीं है, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार है। यह एक मजाक है। आप मुझे सिर्फ निम्न गुणवत्ता वाले शीर्ष स्तरीय जेड मार्शल आर्ट कौशल से मारना चाहते हैं। राक्षसी ड्रैगन लिन क्वान ने व्यंग्य किया, अपने विशाल पंजे हिलाए और लिंग जियो को पकड़ लिया। यद्यपि उन्होंने केवल साधारण हमलों का ही प्रयोग किया था, लेकिन उनकी शक्ति परिवर्तन क्षेत्र में निम्न स्तर के जेड स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट से कम नहीं थी। टकराना। लिंग जियो के हमले ने सीधे दानव ड्रैगन लिन क्वान के शरीर को मारा। ऐसा लग रहा था कि लिन क्वान का भागने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने जीवन के लिए लिंग जियो से लड़ना चाहता है। जब लिंग जियो के हमले ने उसे मारा तो उसके पंजे भी लिंग जियो के शरीर पर जोर से लगे। यद्यपि राक्षस ड्रैगन का शरीर एक बार फिर विस्फोट से एक बड़ा छेद करके खुल गया, लेकिन ये बहुत ही कम समय में तुरंत ठीक हो गया। लिंग जियो को राक्षस ड्रैगन के पंजों से मिट्टी में पटक दिया गया और उसने कई बार खून की उल्टी की। मेरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टूटकर बिखर रहा है। तुम्हारी बहन पर कितना भयानक हमला हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लिंग जियाओ ने शाप दिया और खड़ा हो गया। अभी अभी हुए प्रहार से उसके शरीर में क्षमता का एक बड़ा विस्फोट हुआ। यिन यान क्षेत्र 7 नरकों के मध्य चरण से उनकी साधना का स्तर 90% बढ़ गया और वे अंतिम चरण में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर थे। इससे पता चलता है कि यह हमला कितना शक्तिशाली है। ये खत्म हो गया है। लिंग जियाओ वास्तव में समाप्त हो गया है। दानव ड्रैगन का शरीर अमर है। भले ही वे एक दूसरे पर हमला करें, लेकिन दानव ड्रैगन का पलड़ा भारी रहेगा। लिंग जियो मुश्किल में पड़ जाएगा। कोई भी दृष्टि वाला व्यक्ति इसे देख सकता है। लिंग क्वान को लगा कि वह लिंग जियाओ के हमले को रोक नहीं सकता, इसलिए उसने उसे रोकना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने उस पल का फायदा उठाया जब लिंग जियाओ ने जवाबी हमला किया। इस तरह जब लिंग जियो उसे मारता है तो वह लिंग जियो को भी मार सकता है। हालांकि लिंग जियो का हमला बहुत शक्तिशाली है, मगर इससे क्या? यदि आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते तो आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। जब तक लिंग जियो उत्कृष्ट जेड ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता, तब तक उसे वास्तव में चोट पहुंचाना संभव है। अन्यथा यह आंतरिक ऊर्जा की बर्बादी होगी। हा, लिंग जियो, तुम्हारी मौत आ गई है। अब मैं देखूंगा कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। राक्षसी ड्रैगन लिन क्वान अब इस बारे में सोच रहा है कि लड़ाई के बाद कैसे बचें। शाही परिवार निश्चित रूप से राक्षसी ड्रैगन पंथ के लोगों को नहीं जाने देगा। उनका मानना था कि 13वां राजकुमार निश्चित रूप से मेंटिस के पीछे का ओरियोल बनेगा। ऐसा लगता है कि हमारी पिछली व्यवस्था की अब कोई आवश्यकता नहीं है, महामहिम। चक्का पर अनपो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हालांकि लिंग जियो पर इसकी जरूरत नहीं है। लिंग क्वान को जाने नहीं दिया जा सकता। भले ही यह सिर्फ दिखावा हो, उसे पकड़ा जाना चाहिए। यह आदमी बहुत ताकतवर है। 13वें राजकुमार ने एक अच्छी बात सोची और लिन क्वान को पकड़ने के बाद वह अपना ही मृत सैनिक बन गया। लिन क्वान ने लड़ाई समाप्त करने का फैसला किया। विशाल राक्षस ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, लेकिन उसकी आभा कम नहीं हुई।
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक ही स्थान पर एकत्रित हो गया है। इस समय लिन क्वान धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस आ गया। बेशक ये सिर्फ एक मानव रूप था, अधिकांश भाग पर अभी भी ड्रैगन की छाया मौजूद है। सिर, धड़, पूंछ और मांस पंख सभी राक्षसी ड्रैगन जैसे दिखते हैं। केवल उन्हीं हाथों को उसने मुक्त किया था। ये वे हाथ हैं जिनका उपयोग तलवार पकड़ने के लिए किया जाता है। एक और दिव्य आध्यात्मिक हथियार। लिंग जियाओ ने लिन क्वान के हाथ में लंबी तलवार को आश्चर्य से देखा। लंबी तलवार का आकार 8 अमर तलवार के समान था, लेकिन रंग अलग था और एहसास कुछ अलग था। हाँ, मुझे डर है कि आप नहीं जानते कि 8 अमर तलवारें पुरुष और महिला में विभाजित हैं। नर और मादा तलवारें 8 अमर तलवारों का असली रूप हैं। अगर तुमने एक तलवार छीन ली है तो मैं उसे वापस ले लूंगा। लिन क्वान ने ठंडी मुस्कान दी और भयानक आंतरिक ऊर्जा उसके हाथ में 8 अमर तलवार में भरने लगी। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके पास छाया काली लौकी पाने का समय सीमित है। आप कैसे समझते हैं कि 8 प्रमुख परिवारों की मार्शल आर्ट मास्टर की मार्शल आर्ट जितनी अच्छी नहीं है? अपने मार्शल आर्ट कौशल के साथ आप केवल एक साधारण शीर्ष स्तरीय जेड ग्रेड मार्शल कौशल विकसित कर सकते हैं, लेकिन अपने मार्शल आर्ट कौशल के साथ मैं एक अच्छा मूव और एक उत्कृष्ट जेड ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट विकसित कर सकता हूँ। यह अंतर है, बहुत बड़ा अंतर, लिन क्वान ने गर्व से कहा, और उसके हाथ में 8 अमर तलवार की शक्ति धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई। तलवार की ऊर्जा में एक आकृति उभरती हुई प्रतीत हुई। लिंग जियो को पता था कि वह 8 अमर लोगों का पूर्वज होना चाहिए। 8 अमर तलवार कौशल, विद्रोह को खत्म करो। लिंग जियाओ ने इस कदम के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि शक्ति ने वास्तव में छाया मार्शल आर्ट्स के 5वें रूप भूत कातिल राजा को पकड़ लिया था। ये भी एक ऐसा युद्ध कौशल था जिसका प्रयोग उसने पहले कभी नहीं किया था। यद्यपि वह पहले ही परिवर्तन अवस्था तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया था क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी अभी तक योग्य नहीं था। लेकिन आज लिन क्वान ने काफी शक्तिशाली मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। जब लिन क्वान ने विद्रोहियों को खत्म करने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया तो भीड़ ने अंतहीन आहें भरी। वे समझ गए कि लिंग जियाओ हार गया है, पूरी तरह से पराजित। हार से बचने की कोई संभावना नहीं। यदि आप मरे नहीं तो भी आप आगे नहीं लड़ सकेंगे। आखिरकार दर्शक सभी योद्धा थे, इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लिन क्वान की शैली दबंग ड्रैगन की शक्ति के साथ मिलकर इतनी शक्तिशाली थी कि दम घुट रहा था। हा, लिंग जियाओ अचानक हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? लिन क्वान ने भौहें सिकुड़ी। वह जो देखना चाहता था वह था लिंग जियो को घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगते हुए, और वह जो देखना चाहता था वह था लिंग जियो का भयभीत और असहज रूप। मैं तुम पर कुएं के मेढक की तरह हंसता हूँ। मैं तुम पर मूर्ख की तरह हंसता हूँ। आपको किसने बताया कि 8 प्रमुख परिवारों की मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल साधारण जेड के शीर्ष स्तर तक ही किया जा सकता है? आपसे किसने कहा कि मैं कम समय में शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल विकसित नहीं कर पाऊंगा? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम हूँ, मार्शल आर्ट में अपंग? लिंग जियो की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। इससे जो लोग पहले सोच रहे थे कि वह मर चुका है, वे भ्रमित हो गए। क्या लिंग जियाओ के लिए अभी भी आशा है? क्या उसने जो कहा वह सच हो सकता है? ये डींग हाँकने वाला फिर से झूठ बोल रहा है। डाक कबीले के बीच डाक कबीले के नेता ने अपना सिर हिलाया और कहा, डाक कबीले के नेता के रूप में मैंने उससे कहीं ज्यादा समय तक शैडो ब्लैक गॉड पर महारत हासिल की है। नेता ने जो कहा वह सच है। वह बच्चा सिर्फ झूठा है, बस इतना ही। अफसोस की बात है कि नेताजी शायद इस चाल को स्वीकार न करें। तो क्या वह सचमुच मरने वाला है? रेत कबीले के बुजुर्ग ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह मरेगा या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से पराजित होगा। अफसोस, वह वास्तव में लिन क्वान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये व्यर्थ था कि मैं आशा कर रहा था कि वह मरने से पहले लिन क्वान को गंभीर रूप से घायल कर देगा। अंधेरी जनजाति के बुजुर्ग ने आह भरी। उसका मधुर स्वप्न एक क्षण में ही टूट गया। विश्वास नहीं होता तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली छाया मार्शल आर्ट क्या है। लिंग जियो ने 8 अमर तलवार को कसकर पकड़ लिया और दानव ड्रैगन लिन क्वान की ओर इशारा किया। वह उस बकवास पर विश्वास नहीं करेगा जो उसने तुम्हें बताई है ना? ये दृश्य देखकर भीड़ थोड़ी उलझन में पड़ गई। इस दुनिया में वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, लेकिन अंत में वे खुद को धोखा देते हैं, ये सोचकर कि झूठ सच है। हा, ये लिंग जियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बेवकूफ होऊंगा।
मैं उससे बेकार में इतना डरता हूँ। इसके बारे में सोचना वाकई हास्यास्पद है। चक्का पर 13वें राजकुमार बड़ी खुशी से हंसे। माइना, तुम्हें क्या लगता है वह क्या कर रहा है? गाड़ी के अंदर चेन कैंगलान ने हॉर्न माइना से पूछा। वह झांसा नहीं दे रहा है, लेकिन वह वास्तव में लिन क्वान के समान ही शक्तिशाली स्टंट जानता है। हॉर्न माइना ने विश्लेषण किया। मैंने सुना है कि उसे छाया मार्शल आर्ट प्राप्त किए हुए 2 महीने से भी कम समय हुआ है। शाही राजधानी में भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग बहुत नहीं हैं, है ना? चेन कैंगलान ने फिर कहा। गुरुजी, जो आपकी सराहना के पात्र हैं, वे कैसे कमजोर हो सकते हैं? मैं शर्त लगाता हूं कि लिंग जियाओ जीतेगा। इसे देखकर हॉर्न माइना ने परिणाम की पुष्टि की है। उनका मानना था कि लिंग जियो एक आश्चर्य था और वह दूसरे राजकुमार चेन कैंगलान से मित्रता करने के योग्य था। चेन कैंगलान मुस्कुराया। वह इंतजार कर रहा था और इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लिंग जियो उसे किस तरह का आश्चर्य देगा। जब अधिकांश लोगों को लगा कि लिंग जियो के पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो लिंग जियो की तलवार ने अचानक एक शक्तिशाली काली ऊर्जा जारी की। काली शक्ति वहीं रुकी रही और धीरे धीरे एक विशाल शैतान का रूप ले लिया। शैतान दहाड़ता हुआ बिना किसी डर के लिन क्वान की ओर दौड़ा। विद्रोहियों का सफाया। मुझे लगता है कि तुम्हें ही सफाया किया जाना चाहिए। छाया मार्शल आर्ट्स भूत कातिलों का राजा। जैसे ही लिंग जियो की आवाज सुनाई दी, भूत राजा ने एक बड़ी दहाड़ लगाई और एक पल के लिए उसकी गति लिन क्वान के 8 अमर तलवार कौशल से कम नहीं थी। अंधेरे जनजाति के बुजुर्ग अचानक खड़े हो गए और लिंग जियो के हाथ से जारी तलवार कौशल को भयभीत होकर देखने लगे। भूतों का वध करने वाला राजा। वह कभी नहीं जानता था कि शैडो मार्शल आर्ट्स में ऐसी कोई चाल भी है। इस चाल की शक्ति और पिछली चालों के साथ इसका संबंध इस बात की पुष्टि करता है कि यह निश्चित रूप से छाया मार्शल आर्ट है, और यह निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता की शीर्ष स्तरीय Z ग्रेड मार्शल आर्ट है। लेकिन क्यों? क्या हम बूढ़ों ने शुरू से ही गलती कर दी? डाक कबीले का नेता अचानक बहुत बुरा लगने लगा। उसने अपने वंशजों को शैडो मार्शल आर्ट सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि छाया मार्शल आर्ट उनके हाथों में पूरी तरह से विकसित नहीं होगी। इस विषय पर बोलते हुए, क्या 8 प्रमुख परिवारों की मार्शल आर्ट में वास्तव में यह अंतिम उपाय है? अन्य कबीले के बुजुर्गों ने भी खुद से पूछा। लिंग जियो एक ऐसी प्रतिभा है, अगर वे भेदभाव छोड़ सकते हैं तो शायद अब तक 8 प्रमुख परिवारों की ताकत में काफी सुधार हुआ होगा। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि लिंग जियो बार बार मरता रहे, इसलिए उन सभी का विचार एक ही है। यहाँ तक कि डाक कबीले के बुजुर्ग और सैल कबीले के बुजुर्ग, जिन्हें लिंग जियो से गहरी नफरत थी, वे भी नहीं चाहते थे कि इस समय लिंग जियो की मृत्यु हो, क्योंकि उन्हें लिंग जियो की जरूरत है जो उन्हें वे चालें सिखाए जिन्हें वे समझ नहीं सकते। इसी समय बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। वे जल्दी से युद्ध के मैदान की ओर देखने लगे। 8 अमर पूर्वज और भूत राजा के प्रेत अंततः एक दूसरे से फिर टकराए। उस समय लोगों को पता था कि लिंग जियो अभी तक पराजित नहीं हुआ था। लिन क्वान का आधा शरीर भूत राजा द्वारा लगभग फाड़ दिया गया था। लिंग जियाओ की स्थिति बहुत बेहतर हो गई। उसके शरीर के चारों ओर डिस्क जैसी ऊर्जा ढाल तैर रही थी। इन ऊर्जा कवचों से आश्चर्यजनक बिजली निकलती है। यंगलिंग थंडर शील्ड शुरू करना। हालांकि यह केवल एक प्रवेश स्तर का मार्शल कौशल था, यह एक प्रथम स्तर का अमर मार्शल कौशल था। इसकी शक्तिशाली रक्षा ने लिन क्वान के हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। 13वां राजकुमार अचानक खड़ा हो गया। अपनी दृष्टि से ये देखना असंभव नहीं था कि लिंग जियो ने कौन से मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किया था। अरे यार, उसे स्वर्गीय थंडर पवित्र सम्राट की विरासत प्राप्त हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और वह पहले से ही आत्मा को नियंत्रित करने वाली थंडर लाइट शील्ड को समझ चुका है। वह बहुत क्रोधित और हैरान था। नहीं, वह चीज मेरी है, वह मेरी है। यूलिंग थंडर शील्ड की शक्ति को देखकर 13वें राजकुमार इस तरह की चीज प्राप्त करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिन क्वान हैरान हो गया, क्योंकि यह चाल अब तक का सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल था जिसे उसने सीखा था। वह लिंग जियाओ की रक्षा को भेद नहीं सका। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह हार गया? नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें पागल हो गईं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मूर्ख, क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुम्हारी रिकवरी की गति बहुत धीमी है? लिंग जियो ने लिन क्वान को उदासीनता से देखा और हल्के से कहा। क्या? लिन क्वान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी रिकवरी, जो पहले बहुत तेज थी,
लगभग रुक सी गई थी। यद्यपि यह अभी भी ठीक हो रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम दर्जनों मिनट लगेंगे। तुम पर हमले की शुरुआत से ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे मारे जाओगे, इसलिए मैंने हर हमले में अमरता की भयानक गड़गड़ाहट को शामिल किया। क्योंकि यह बस थोड़ा सा होता है, इसलिए आप इस पर ध्यान ही नहीं देते। तुम्हें लगता है कि तुम अमर हो, इसलिए तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। यह अमर शरीर ही है जो आपकी सामान्य सतर्कता को खो देता है। अब मेरा अंतिम प्रहार स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 8 अमर लोगों के पूर्वजों द्वारा पारित मार्शल आर्ट वास्तव में कैसी दिखती है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पोते इसे बर्बाद कर दें। जैसे ही उसने बात की, लिंग जियो अचानक पीछे हट गया और उसके हाथ में 8 अमर तलवार ने एक बार फिर एक भयानक आभा इकट्ठा की। इस बार मौत की भयावह आभा पहले से भी अधिक प्रबल थी। लिन क्वान केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि लिंग जियो अपनी चालों को संघनित कर रहा था, लेकिन वह संभलने में असमर्थ था और उसे अपने शरीर में अमर वज्र के खिलाफ लड़ना पड़ा। ये बेकार है, तुम मुझे नहीं मार सकते। उत्कृष्ट शीर्ष ग्रेड ज़ेड मार्शल आर्ट के बिना तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। अब भी लिंग क्वान अभी भी सपना देख रहा था। उसे लगा कि लिंग जियो उसे नहीं मार सकता, इसलिए भले ही लिंग जियो उस पर दोबारा हमला करे, ये बेकार होगा। जब तक वह अपने शरीर से समस्त अमर वज्र को हटा देगा, तब तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। वह दूसरी बार उसी चाल में नहीं फंसेगा। उत्कृष्ट सेट ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। 8 अमर तलवार से एक बड़ी सांस निकली। काली तलवार की ऊर्जा एक भूत ड्रैगन के आकार में गुंथी हुई है। विशाल भूत ड्रैगन ने लिनक्वान को देखा, जो राजसी और मृत्यु से भरा था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टैंड पर डाक कबीले के बुजुर्गों को लगा कि वे पागल हो रहे हैं। लिंग जियाओ की भूत राजा हत्या करने की क्षमता ने उसे पहले ही अफसोस और निराशा से भर दिया था। हालांकि जब ये चाल चली गई तो वह लगभग पूरी तरह से गिर गया। यह एक उत्कृष्ट ज़ेड ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट निकला। क्या भूत राजा हत्यारा अभी आखिरी चाल नहीं था? ये लिंग जियाओ बिल्कुल भी इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है, एक भयानक राक्षस। अन्य बुजुर्ग भी पूरी तरह से अचंभित थे। लिंग जियाओ के प्रदर्शन ने बहुत पहले ही उनकी कल्पना की सीमा को तोड़ दिया था। अगर वे सपना भी देख रहे होते तो भी ऐसी बात सोचने की हिम्मत नहीं होती। इस समय चेन चांगशेंग और ड्यूक यू, जो पहले से ही कमजोर थे, वे भी सुन्न हो गए थे। उन्होंने सोचा कि उस छोटी शैतान लड़की के हस्तक्षेप के बिना भी उनके पास स्थिति को बदलने का मौका है। लेकिन इस समय लिंग जियो ने ये चाल चली। उन्हें अचानक समझ आ गया, वास्तव में ये लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लिंग जियाओ ने हमेशा उन्हें बच्चों की तरह माना था। अगर उसने इतनी जल्दी इतनी भयानक चाल चली होती तो कौन विरोध कर सकता था? ये पिछली थंडर आर्ट से भी अधिक भयानक थी। लिंग क्वान, जो सबसे पहले इस हमले का शिकार हुआ था, स्वाभाविक रूप से अधिक भयभीत था। हालांकि उसका दानव ड्रैगन अवतार अमर था, लेकिन वास्तव में इसकी एक ऊपरी सीमा थी। जब तक प्रतिद्वंद्वी उत्कृष्ट ग्रेड के शीर्ष स्तरीय ज़ेड ग्रेड मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता था, तब तक वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि 8 अमर काउंटी शहर में लगभग कोई भी ऐसा नहीं कर सका। हो सकता है कि पहले ऐसा कोई था, लेकिन अब निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि वह अजेय है। लिंग क्वान ने मूल रूप से सोचा था कि उसका दानव ड्रैगन अवतार अजेय था, लेकिन जब लिंग जियो की चालों का इस्तेमाल किया गया तो उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने इस व्यक्ति को कम करके आंका था। इस चाल का नाम है भूतिया ड्रैगन का वध। यदि आप इसके नीचे मर जाते हैं तो यह आपके लिए सम्मान की बात होगी। क्यों? तुम इतनी शक्तिशाली चालें कैसे समझ सकते हो? क्यों? क्या 8 अमरों के पूर्वज की मार्शल आर्ट का यही सही अर्थ है? इस समय लिन क्वान का मूड बेहद जटिल था। निराशा, ट्रांस, हार मानने को तैयार नहीं, बहुत उलझन में हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं, ये चाल 8 अमर पूर्वजों की मार्शल आर्ट के वास्तविक सार तक पहुंचने से बहुत दूर है। इसके पीछे 3 और चालें हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो की उदासीन आवाज लिन क्वान के कानों में गूंजी। सबके सामने लिन क्वान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अभी भी 3 चालें बाकी हैं। तो फिर उसने अपने उद्धारकर्ता को धोखा देने, दया का बदला घृणा से चुकाने तथा 8 अमरों के पूर्वज की मार्शल आर्ट प्राप्त करने में संकोच क्यों नहीं किया? उसने स्वयं को राक्षस में बदल लिया, लेकिन अंत में ये केवल एक मजाक बनकर रह गया। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ।
दुख और निराशा की आवाज के तहत विशाल भूत ड्रैगन नीचे झपटा और लिन क्वान को पूरी तरह से निगल लिया, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। एक चाल के साथ लिन क्वान अपने शरीर को पीछे भी नहीं छोड़ सका। वह पूरी तरह से पाउडर में बदल गया और आकाश और पृथ्वी के बीच गायब हो गया। लिन क्वान की अंतिम ऊर्जा लिंगजियो के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे यिन यांग क्षेत्र में नरक के 7वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंचने में मदद मिली। ये सिर्फ इतना है कि लिंगजियो ने सफलता की आभा को छुपाया। लिन क्वान के शरीर में राक्षसी ड्रैगन जानवर आत्मा को भी लिंगजियो द्वारा अवशोषित कर लिया गया और रक्तानाशाह राक्षसी ड्रैगन जानवर आत्मा में एकीकृत कर दिया गया। उसी समय तानाशाह रक्त राक्षसी ड्रैगन आगे बढ़ा, एक सितारा यिन यांग क्षेत्र और नरक के 9 स्तरों में पदोन्नत। परिणामस्वरूप रक्तानाशाह ड्रैगन, जो लगभग बेकार हो गया था, एक बार फिर लिंगजियो का एक महत्वपूर्ण लड़ाकू बल बन गया। अपना हाथ उठाते हुए लिंगजियो ने एक और 8 अमर तलवार रख दी। इस प्रकार नर और मादा के संयोजन से अंततः उसके पास दिव्य आध्यात्मिक हथियारों के स्तर पर तलवारों की एक और जोड़ी थी। इस तलवार की जोड़ी के साथ राजा चेन की राजधानी तक जाना आसान हो जाएगा। उसने वहां लूट का माल इस प्रकार एकत्र किया जैसे कि आसपास कोई भी न हो, लेकिन संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद अचानक एक चौंकाने वाली चीख गूंजी। मुझे नहीं पता कि यह अविश्वसनीय है या खुशी की बात है। संक्षेप में, इस युद्ध ने उन्हें सबसे चमत्कारी परिणाम देखने का अवसर दिया। उसने वास्तव में ऐसा किया। हे भगवान, एक गड़गड़ाहट ने 2 स्वामी को अचंभित कर दिया। एक तलवार से राक्षस ड्रैगन लिन क्वान को मार डाला। इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, सचमुच बहुत ताकतवर है। एक व्यक्ति वास्तव में तीनों मास्टरों के खिलाफ जीतने में कामयाब रहा। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि राजधानी में भी लोग घबरा जाएंगे। राक्षस नहीं, राक्षसों का राजा। अधिकांश राक्षस उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकते। याद रखिए उन्होंने पहले क्या कहा था, जो लोग मेरा अनुसरण करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरे विरुद्ध जाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगा कि वह पहले मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अब सच हो जाएगा। ये सही है, इस आदमी ने राक्षस ड्रैगन लिन क्वान को मार डाला। ऐसा क्यों लगता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया? बेशक वे नहीं जानते थे कि लिंगजियो ने पहले ही रक्त आत्मा की गोली निगल ली थी और उसकी ऊर्जा, रक्त और आंतरिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई थी। निस्संदेह इस समय लिंगजियो की छवि हर किसी की आंखों में असीम रूप से बढ़ रही थी। यदि पहले भी ऐसे लोग थे जो उस पर संदेह करते थे, तो अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहा जा सकता है कि देखने वाले कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। यू के ड्यूक, तियानफिग समूह और 8 अमर पर्वत दोनों ही लिंगजियाओ से प्यार और नफरत करते हैं। मुझे ये पसंद आया कि लिंगजियो ने चेन चांगशिंग और यू गुओगोंग को नहीं मारा, जिसे माना गया, और उसने राक्षस ड्रैगन लिन क्वान के महान संकट को भी मार डाला। घृणित बात की लिंगजियो के जीतने के बाद सीक्रेट एकेडमी में 3 स्थान संभवतः उसके होंगे। यहाँ तक कि 8 अमर काउंटी शहर भी है, जो लिंगजियाओ की जागीर बन सकता है। इन सब से उन्हें कोई लाभ नहीं है। 13वें राजकुमार, आप क्या सोचते हैं? लिंगजियो ने अपना सिर उठाया और चक्का पर 13वें राजकुमार को देखा। 3 मास्टर्स को हराना तो बस पहला कदम है। उसे सीक्रेट एकेडमी में 3 जगह चाहिए। इसके अलावा 8 अमर काउंटी पर शासन करने का अधिकार भी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ताकतवर हो कि जो चाहो कर सको? इस दुनिया में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। इसके अलावा सीक्रेट अकादमी में शिष्यों की संख्या पर अंतिम निर्णय मेरा ही है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? 13वें राजकुमार ने ठंडी सांस ली। हालांकि लिंगजियो द्वारा तीनों स्वामियों को पराजित करने से उसे झटका लगा, लेकिन उसने पहले ही एक जाल बिछा दिया था और वह लिंगजियो की मृत्यु से डरता नहीं था। जब तक लिंगजियो को यहाँ मारा जा सकता है, तब तक किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 13वें राजकुमार, आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, ऐसा करने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लिंगजियाओ ने ठंडी निगाह से चक्का को देखा। अरे, सारा संसार राजा की भूमि नहीं है। क्या तुम अब भी हमारे राजा चेन परिवार के दुश्मन बनने की हिम्मत रखते हो? 13वें राजकुमार ने क्रोध से दहाड़ कर कहा, हाँ, पूरी दुनिया वास्तव में शाही परिवार की भूमि है, लेकिन क्या आप पूरे शाही परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? मुझे डर है कि नहीं। खैर, चूंकि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। छोटे शैतान, उस जहाज को नष्ट कर दो, लिंगजियाओ ने उपहास किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
एक चमकदार काली रोशनी ने पूरे चक्का को घेर लिया। तभी चक्का जमीन पर गिर गया। 13वें राजकुमार और उसके अनुयायी सभी अपमानित अवस्था में थे और उनमें से कई को जलाकर मार दिया गया। घृणास्पद, तुमने सचमुच शाही परिवार पर हमला करने की हिम्मत की। 13वें राजकुमार ने लिंगजियो को देखा, थोड़ा क्रोधित और थोड़ा भयभीत। उनका मानना था कि उनकी ताकत अधिकतम दानव ड्रैगन लिन क्वान के स्तर की थी। यदि दानव ड्रैगन लिन क्वान लिंगजियो को नहीं हरा सकता तो वह भी नहीं कर सकता। इसलिए वह लिंगजियो से बहुत डरता था। तो हमले के बारे में क्या? ये पहला दिन नहीं है जब तुम मुझे जानते हो, है न? तुम इतने हैरान क्यों हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, बहुत अच्छा, मार डालो उसे, मार डालो उसे। गर्जना के बीच एक विशाल प्रकाश ढाल ने युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। 13वें राजकुमार और उनके साथी प्रकाश ढाल से बाहर चले गए और फिर लोगों का एक समूह अंदर आ गया। ये सभी लोग वास्तव में मजबूत पुरुष थे जो यिन यान क्षेत्र में नरक के 7वें स्तर में परिवर्तित हो गए थे। हा 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 हा। लिंगजियो, आपने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की संरचना में केवल बाहर से प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं निकला जा सकता है। बेशक, मेरे पास गठन का रहस्य है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश और निकास कर सकता हूँ। बस वहीं रहो और मर जाओ। 13वें राजकुमार ने पागलों की तरह हंसते हुए किनारे पर खड़े एनपो से कहा, तुम जाओ और उस छोटी शैतान लड़की को पकड़ो। तुम्हें मौत से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे लिंगजियाओ की मदद करने के लिए गठन में प्रवेश न करने दें। महाराज, क्या अब समय आ गया है कि हम कार्रवाई करें? हॉन माइन ने चेन कैंगलान को देखा और कहा, मैंने सब कुछ कह दिया है, कृपया मुझे यंग मास्टर कहिए। चेन कैंगलान ने आह भरते हुए कहा, बस इतना ही, अब अपनी पहचान उजागर करने का समय आ गया है। आखिरकार, केक पर आइसिंग लगाना उतना अच्छा नहीं है जितना कि समय आने पर मदद करना। यदि इस समय लिंगजियो को बचाया जा सके तो स्वाभाविक रूप से वह हम पर एहसान करेगा। हाँ, हॉन माइन ने जवाब दिया और अचानक गाड़ी से बाहर उड़ गया। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र लाल हो गया था। वह तुरंत ही सभी का ध्यान केंद्रित हो गई। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई, चाहे वे बाहर हों या अंदर। लिंग जियाओ भी देख रहा है। हालांकि वह इन योद्धाओं को मार सकता है, लेकिन ये बहुत श्रमसाध्य है और उसे अपनी ताकत का बहुत अधिक प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो वह उसका स्वागत करेगा। वह लड़की कैसे हो सकती है? जब 13वें राजकुमार ने हॉन मिनो को देखा तो वह तुरंत डर गया। वह हॉन माइन को कैसे नहीं पहचान सका? वह व्यक्ति अपने दूसरे भाई से अविभाज्य है। राजा चेन के 14 राजकुमारों में से कुल 2 को राजकुमार नामित किया गया और वे सभी 9 सितारा राजकुमार हैं। राजकुमार की अनुपस्थिति में ये 2 लोग राजा के 14 राजकुमारों में सबसे शक्तिशाली हैं। उनमें से एक दूसरा राजकुमार चेन कैंगलान है, दूसरा है 14वां राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग और वह 13वां कोई राजकुमार भी नहीं है, बल्कि एक गरीब काउंटी राजा है। भले ही उसके पास कोई जागीर हो, लेकिन वह सिर्फ एक काउंटी शहर है। उन 2 लोगों के सामने वह अपना सिर भी नहीं उठा सका। अगर सचमुच दूसरा बच्चा आ गया तो उसे घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत करना पड़ेगा। सुनो, राजकुमार जिंग सिंह, राजा चेन गुजिक्सियन को तुम्हारा आदेश है। लिंगजियो एक अद्वितीय प्रतिभा है और यह उस तरह की प्रतिभा है जिसे सीक्रेट अकादमी चाहती है। तो जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता है वह गुप्त क्षेत्र अकादमी और राजा जिक्सियन का दुश्मन है। चूंकि आप पहले ही सहमत हो चुके हैं, अगर लिंगजियो जीतता है तो वह गुप्त अकादमी में 3 स्थान आवंटित करेगा और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आज से 8 अमर काउंटी शहर लिंगजियो की जागीर बन जाएगा, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जा सकता है और संप्रदायों को अब इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं होगी। हॉन माइन की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन सभी ने उसे बहुत स्पष्ट सुना। इसके अलावा इन शब्दों के पीछे का अर्थ गड़गड़ाहट जैसा था, जिससे कई लोग डर जाते थे और लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाते थे। लिंग जियाओ राजा जिक्सियन का सदस्य निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 13वें राजकुमार से भी नहीं डरता। 13वां राजकुमार राजा जिक्सियन के सामने कुछ भी नहीं है। यानी लिंग जियाओ अब 8 अमर काउंटी का स्वामी बन गया है। हाँ, जिन लोगों ने उन्हें नाराज किया है वे अब बुरी स्थिति में हैं। चर्चाएं फिर शुरू हो गईं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है और वह राजा जिक्सियन को नहीं जानता था। स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के पास उसकी इस तरह मदद करने का एक मकसद था, लेकिन वह इस लाभ से इनकार नहीं करेंगे। आखिरकार
अब उनका शाही परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद राजा ज़िक्सियन, लेकिन मुझे डर है कि हमारे 13वें राजकुमार को ये बात समझ में नहीं आएगी। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। युवा मास्टर लिंग, चिंता मत करो। मेरा ये छोटा भाई इस समय अपने काम में वास्तव में अविश्वसनीय है। उसने अपने पिता और गुप्त क्षेत्र की अकादमी को नाराज कर दिया है, इसलिए उसे शाही राजधानी में वापस जाने और घर में नजरबंद करने का आदेश दिया गया है। गाड़ी से एक सुंदर युवक बाहर आया। हालांकि वह हांग मिने की तरह शक्तिशाली आभा नहीं छोड़ता था, लेकिन किसी ने भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि वह बिल्कुल शक्तिशाली था। ये राजा ज़िक्सियन चेन कैंगलान है, जो सिंहासन के सबसे निकट है। नहीं, दूसरे भाई, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। 13वें राजकुमार ने उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ लगाई। अहंकारी, मेरे सामने इतना अहंकारी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे विचार कैसे जान सकता हूँ? अगर तुम अपने आदमियों को नहीं रोकते, तो क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं कोई कार्रवाई करूं? चेन कैंगलान ने 13वें राजकुमार को उदासीनता से देखा। तथाकथित भाई दुश्मन जैसे हैं। ये लिंग जियाओ और लिंग यान के बीच के रिश्ते के बिल्कुल विपरीत है। लिंग जियाओ और लिंग यान सगे भाई नहीं हैं, लेकिन वे एक दूसरे के लिए जी जान से लड़ सकते हैं। यह शाही परिवार हो सकता है। ये वास्तव में दुखद है कि संस्थाएं थक चुकी हैं और वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसे मार दो, उसे मार दो। 13वें राजकुमार को पता था कि चेन कैंगलान भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा और उसे वैसे भी कैद कर लिया जाएगा, इसलिए उसे अब कोई परवाह नहीं थी। जाने से पहले, जब तक वह लिंग जियो को मार सकता था, वह संतुष्ट हो जाएगा। और उसके मृत सैनिकों ने वास्तव में आदेश का पालन किया और लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े। ऐसी परिस्थितियों में चेन कैंगलान इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? उनके प्रतिष्ठित राजा ज़िक्सियन के शब्द केवल बकवास नहीं थे। खनिक, मार डालो, उसने धीरे से कहा। हांग मिना ने अपनी आश्चर्यजनक आंतरिक शक्ति को मुक्त किया और हथेली से विस्फोट किया। कुछ समय के लिए 13वें राजकुमार के प्रति वफादार सभी सैनिक भड़की हुई आग की लपटों में मारे गए। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये हांग मिना वास्तव में बहुत ताकतवर है। मुझे डर है कि केवल छोटी शैतान लड़की ही उससे लड़ सकती है। लेकिन चेन कैंगलान और भी अधिक शक्तिशाली था, और उसकी आभा भी रहस्यमयी थी, जिसे पहचानना लिंग जियो के लिए मुश्किल था। ऐसे लोग खतरनाक हैं। उनके साथ सहयोग करना बाघ की खाल मांगने के समान है। लेकिन लिंग जियाओ को बाघों के साथ रहना पसंद है, और यह अभी तक निश्चित नहीं है कि कौन किसे खाएगा। वैसे भी, वह निश्चित रूप से राजा चेन के पास जाएगा। यह उनकी शक्ति में उन्नति का अगला चरण है। यद्यपि वह जियुजुन में शामिल होना चाहता है, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ जियुजुन बल में शामिल होने से उसे केवल मौत ही मिलेगी। बेहतर है कि पहले राजा चेन के पास जाकर उसे मजबूत किया जाए, और फिर जब ताकत मजबूत हो जाए तो तलाशने के लिए बाहर जाया जाए। 13वें राजकुमार के सभी सैनिक युद्ध में मारे गए। अंधेरी आत्मा चुपचाप भाग निकली, क्योंकि वह 13वें राजकुमार के साथ कैद नहीं होना चाहता था। यह आदमी बहुत चालाक है। लिंग जियो, लिंग जियो। अचानक लिंग जियो का नाम पूरे 8 अमर काउंटी में गूंज उठा। कुछ लोग इस प्रवृत्ति का अनुसरण करने में काफी तेज हैं। वे पहले भी 3 नेताओं का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब वे लिंग जियो के वफादार प्रशंसक बन गए हैं। लेकिन लिंग जियो ने इन खलनायकों से निपटने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी इससे कोई हलचल नहीं होगी। जब तक वह काफी मजबूत है, ये लोग हमेशा उसके सामने झुकते रहेंगे। दूसरी ओर, लिंग जियो ज़िक्सियन राजा चेन कैंगलान की ओर चला गया। चाहे कुछ भी हो, उसे हमेशा उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने उसकी मदद की, लेकिन कुछ बातें हैं जो उसे स्पष्ट करनी चाहिए। वह स्वयं को किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं करेगा। वह वही है जो वह है, तथा दूसरों के लिए काम करने की अपेक्षा अपने भाग्य को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करना पसंद करता है। धन्यवाद राजा ज़िक्सियन, आपकी मदद के लिए। लिंग जियो आभारी है। लिंग जियो ने झुककर चेन कैंगलान से कहा। उसने घुटने नहीं टेके। हालांकि वह समझ गया था कि राजा ज़िक्सियन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास एक तुरुप का पत्ता भी था जिसे उसने नहीं बताया था। असली लड़ाई में भले ही वह हार गया हो, फिर भी वह अपनी जान बचा सकता था। इसलिए उसे राजा ज़िक्सियन से डरने की जरूरत नहीं थी, और विनम्र होने की भी कोई जरूरत नहीं थी। धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान ने जल्दी से लिंग जियो के हाथ पकड़ लिए और बहुत आत्मीयता से कहा, मैंने वास्तव में आपका नाम बहुत पहले सुना है।
इसलिए मैंने विशेष रूप से अपने पिता और सीक्रेट रियल्म अकादमी से अनुमति मांगी और फिर बक्सियन काउंटी शहर आ गया। आपके प्रदर्शन ने मुझे सचमुच निराश नहीं किया। अब से हम एक दूसरे को भाई कह सकते हैं और हमें एक दूसरे को राजा की प्रजा कहने की जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये बुद्धिमान राजा थोड़ा ज्यादा दोस्ताना नहीं है? वह सिर्फ मिलते ही एक दूसरे को भाई कहते हैं। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं आपको भाई कहूँ? यदि महाराज मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो मुझे एक मित्र की तरह ही माने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मैं ही हूँ जो असभ्य हूँ। बुद्धिमान राजा को जरा भी गुस्सा नहीं आया और वो हंस पड़ा। हाँ मित्र, अब से हम मित्र हैं। जब तक मेरे पास खाने का एक निवाला है, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। हालांकि चेन कैंगलान को लगा कि वह बुद्धिमानों के प्रति बहुत विनम्र था, लेकिन लिंग जियो की राय में चेन कैंगलान का व्यवहार थोड़ा बहुत कृत्रिम लग रहा था। हालांकि चूंकि अन्य लोगों ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उन्हें मना नहीं कर सका, इसलिए उसने बात वहीं छोड़ दी। आपके विचार के लिए धन्यवाद महामहिम, लिंग जियाओ ने कहा। ठीक है, चलो और कुछ नहीं कहते। यही वह आदेश है जिसे लेने के लिए मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। अगर कोई भी तुम्हारे अनुशासन का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है तो बिना सूचना दिए सीधे उससे निपटो। यह 8 अमर काउंटी अब से तुम्हारा क्षेत्र होगा। वे सब लोग आपके ही लोग हैं। चेन कैंगलान हमेशा लिंग जियो का हाथ थामे रहता था और वे इतने स्नेही थे कि वे सगे भाइयों से भी अधिक करीब थे। विषय, लिंग जियो चुपके से हंसा। अगर चेन कैंगलान को पता होता कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरे जुबान दायरे को नियंत्रित करना और मानव जाति को विश्व प्रभुत्व हासिल करने देना है, तो मुझे आश्चर्य है कि राजा जिक्सियन क्या सोचेंगे। बेशक वह ये बात खुलकर नहीं कहेगा। हालांकि वह अपने तरीके से काम करता है, लेकिन वह निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं है। ये चेन कैंगलान 13वें राजकुमार से असीम रूप से लंबा है। ऐसे व्यक्ति से निपटने के दौरान आपको अभी भी सतर्क रहना होगा। वैसे भी दूसरा पक्ष तो बस यही चाहता है कि उस पर एहसान किया जाए और फिर उसका इस्तेमाल किसी काम के लिए किया जाए। फिर उसने अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजा जिक्सियन की पहचान और स्थिति का लाभ उठाया। एक दूसरे का फायदा उठाना बहुत आसान है। आप, राजा जिक्सियन, मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैं भी आपका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हम सभी को वह मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मैं, लिंग जियाओ, एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं हमेशा उन लोगों का बहुत आभारी रहा हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है। मैं निश्चित रूप से की हर बूंद चुकाऊंगा। लिंग जियो के उदासीन शब्दों ने राजा जिक्सियन चेन कैंगलान को खुश महसूस कराया। राजा जिक्सियन के विचार में उनकी सलाहकार होंग मिन र ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। लिंग जियाओ को वास्तव में बल से वश में नहीं किया जा सकता। उसके साथ एक मित्र के रूप में व्यवहार करना बेहतर होगा और वह स्वाभाविक रूप से एक मित्र के रूप में ही व्यवहार करेगा। मैंने जो किया है उसका बदला मैं नहीं चाहता। वैसे बक्सियन काउंटी में आपके पास अपने काम निपटाने के लिए अभी भी 5 दिन हैं। 5 दिन बाद मेरे साथ राजा चेन की राजधानी में आओ। मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिक्सियन राजा चेन कैंगलान वास्तव में अपने याचना के तरीकों में बहुत ईमानदार था। उसने सीधे उपहार नहीं दिए क्योंकि वह क्लिच के जाल में फंस गया था और उसे चिंता थी कि लिंग जियो उसे गलत समझ सकता है। लेकिन भविष्य में इस उपहार की कमी निश्चित रूप से नहीं होगी। ठीक है, यह कोई समस्या नहीं है। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, यदि महाराज के पास और कुछ करने को नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। ठीक है, आप अपना काम करो। चेन कैंगलान ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए गाड़ी में चढ़ गया और होंग मिन के साथ चला गया। जहां तक वह जा रहा था उसने स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को नहीं बताया। ये चेन कैंगलान 13वें राजकुमार की तरह दिखावे के बारे में विशेष नहीं है। इस तरह का व्यक्ति बहुत ही षड्यंत्रकारी होता है। वह हर चीज में कम प्रोफाइल रखने पर ध्यान देता है और हमेशा दूसरों की पीठ पीछे साजिश करना पसंद करता है। लेकिन इससे निपटना 13वें राजकुमार से कहीं अधिक कठिन है। सर, मिन को लगता है कि लिंग जियो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। जब आप उसके साथ विनम्रता से पेश आते हैं तो आपको और भी तरीके अपनाने चाहिए। गाड़ी पर हान खान याद दिलाया, मैं स्वाभाविक रूप से यह जानता हूं और मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली है। वास्तव में 8 अमर पर्वत, त्यानिफिक समूह और यू किंगडम पैलेस में हमेशा मेरे जैसे लोग रहे हैं
और वे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, लेकिन वे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं। चेन कैंगलान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, 8 अमर काउंटी शहर लिंगजियो को सौंप दिया गया है, लेकिन यह वास्तव में अभी भी मेरे हाथों में है। आखिरकार लिंगजियो एक अकेला आदमी है, वह किसे प्रभार लेने के लिए भेज सकता है? क्या आप युवा टाउन से आने वाली उन बकवास चीजों पर निर्भर हैं? युवा मास्टर अभी भी बुद्धिमान हैं। आपने पहले से ही अनुमान लगा लिया है और योजना बना ली है कि मिना ने क्या सोचा है। हॉन माइनर की प्रशंसा की गई। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। वह मामला कैसे चला? चेन कैंगलान ने अचानक अपना हाथ हिलाया और कहा। हॉन माइनर ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, यह अच्छा नहीं है। हमारे लोगों ने बैल देवता की भूल भुलैया में प्रवेश किया और पाया कि 9 पाताल लोक का सुनहरा कौवा गायब हो गया था। ये गायब हो गया। क्या यह उन युवाओं को मिला होगा? चेन कैंगलान ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ ली। बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे भक्षक दानव भ्रूण और 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे को प्राप्त करना होगा, अन्यथा ताकत के मामले में मेरे 14वें भाई को दबाना मुश्किल होगा। रहस्यमय दुनिया आखिरकार एक रहस्यमय दुनिया है। चाहे आपकी बुद्धि और योजनाएं कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, अगर आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो ये बेकार है। चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे अधीनस्थों ने लोगों को एक एक करके गाय भगवान की भूल भुलैया में प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के लिए भेजा है, और हम निश्चित रूप से सुराग ढूंढ लेंगे। वास्तव में मिना के विचार में लिंगजियाओ सबसे अधिक संदिग्ध लग रहा था। हॉन माइनर ने कहा, अगर ये लिंगजियो है तो इसे संभालना आसान होगा। जब वह किंग चेन की राजधानी में आएगा तो वह हमेशा मेरी निगरानी में रहेगा। एक बार जब आपको कोई सुराग मिल जाए तो आप उसे तुरंत ढूंढ लेंगे। चाहे कितना भी खर्च हो, आपको वे 2 चीजें मिलनी ही चाहिए। अगर यह काम नहीं करता है तो मार डालो। चेन कैंगलान किसी प्रतिभा के लिए अपनी स्थिति को कम कर सकता है, लेकिन वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रतिभा को मार भी सकता है। ये सच्चा नायक है। बेशक लिंगजियो को नहीं पता था कि गाड़ी में क्या हुआ था, और वह इस बातचीत के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता था। हालांकि हान मिना ने एक बात से ही अनुमान लगाया। न केवल उसे भक्षक दानव भ्रूण मिला, बल्कि उसे 9 पाताल लोक से स्वर्ण कौवे की बची हुई आत्मा भी मिल गई। लिंगजियो ने चेन कैंगलान को अलविदा कहने के बाद विशेष साधनों के माध्यम से चेन चांगशेंग और यू गुओगोंग को सीधे नियंत्रित किया। ये दोनों लोग अपेक्षाकृत मजबूत हैं। एक बार वे विद्रोह कर दे तो उन्हें दबाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने जो तरीका अपनाया वह अभी भी वही तरीका था जो उसने अतीत में लिंग युहुआ से निपटने के लिए इस्तेमाल किया था। यदि ये दोनों बूढ़े लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो वे अवश्य ही मर जाएंगे। न तो चेन चांगशेंग और न ही ड्यूक यू मरना चाहते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से लिंगजियो की बातें सुनने के लिए तैयार थे। वैसे भी यह एक ही बात है कि वह 13वें राजकुमार के लिए कुत्ता है या लिंगजियो के लिए कुत्ता है, लेकिन वह अपने दिल में आश्वस्त नहीं है। आखिरकार लिंगजियाओ की स्थिति अपेक्षाकृत कम है, 13वें राजकुमार की तरह महान नहीं है, लेकिन अब उनमें मना करने का आत्मविश्वास नहीं बचा है। जहां तक 8 अमर पर्वत, तियानफेंग समूह और ड्यूक ऑफ यू की हवेली का सवाल है, उन्हें पहले ही भूत जेल से रिहा किए गए कैदियों द्वारा दबा दिया गया था। कैदियों का नेतृत्व लिन रुक्सियन, यू शान, शुई लाओ और यू कबीले के बुजुर्गों ने किया। लिंगजियाओ के पास कैदियों को नियंत्रित करने का साधन निश्चित रूप से अमृत था। वे सभी लोग भयंकर और दुष्ट थे, और यदि वे एक ही बार में पूरी तरह से वश में होना चाहते थे तो वे केवल इसी विधि का उपयोग कर सकते थे। जब तक वे जीवित रहना चाहते थे उन्हें लिंगजियो की बात सुननी ही थी। लिंगजियाओ ने 8 अमर काउंटी शहर में 3 प्रमुख बलों को सुधारने के लिए केवल 1 दिन बिताया। यद्यपि ड्यूक ऑफ यू का भवन अस्तित्व में रहा, लेकिन उसे सैनिकों की भर्ती की अनुमति नहीं थी। यह एक शक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता था, बल्कि केवल एक निष्क्रिय ड्यूक की हवेली के रूप में रह सकता था। तियानफेंग समूह को सिटी डिफेंस ग्रुप में बदल दिया गया, जिसमें शुई लाओ को प्रमुख और चेन चांगशेंग को उप प्रमुख बनाया गया। समूह के सभी सदस्यों को फिर से चुना गया, और पहला चयन स्वाभाविक रूप से वफादारी था। दूसरा था ताकत और प्रतिभा। 8 अमर पर्वत अभी भी अस्तित्व में है और 8 अमर काउंटी शहर में एकमात्र संप्रदाय बन गया है। ये सिर्फ इतना है कि संप्रदाय का मुखिया चंद्र वंश का बुजुर्ग बन गया और 8 प्रमुख परिवारों की प्रणाली पूरी तरह से त्याग दी गई। इसे बस निचले 8 अमर पर्वत और ऊपरी 8 अमर पर्वत में बदल दिया गया था, और ऊपरी 8 अमर पर्वत के शिष्यों का अब परिवार द्वारा न्याय नहीं किया जाता था। जब तक वे मूल्यांकन में पास हो जाते
वे इस बात की परवाह किए बिना प्रवेश कर सकते थे कि उनके पास कोई समर्थक है या नहीं। वस्तुतः ये साधारण संप्रदायों के आंतरिक एवं बाह्य शिष्यत्व के समान ही था। कुछ पुराने लोगों को बरकरार रखा गया था, लेकिन लिंगजियो उन लोगों के बारे में स्पष्ट नहीं था जिन्हें अमृत द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन एक भटकती हुई योद्धा 8 अमर काउंटी शहर में आई। वह एक महिला थी और उसकी साधना संसार क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गई थी। वह सीधे 8 अमर पर्वत पर चली गई। भटकते योद्धा ने पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन पुनर्जन्म क्षेत्र में अपनी प्रथम स्तरीय साधना के साथ वह अभी भी 8 अमर काउंटी में अजेय है। उसका नाम जी मिंग कोंग है। वह तियानलोंग महाद्वीप का योद्धा है और वह लिंगजियो का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे वफादार साथी भी था। जी मिंग कोंग मानव जाति के पवित्र राजवंश का पवित्र पुत्र था। हालांकि जब पवित्र राजवंश का पतन हुआ तो वह भी लिंगजियाओ से हार गई। बाद में गलती से वह और लिंगजियो जीवन और मृत्यु के दोस्त बन गए और अब वह दिव्य साम्राज्य में एक भयंकर जनरल भी है। लेकिन आज उसके और लिंगजियाओ के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। उसे अभी अभी पुनर्जन्म क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन लिंगजियाओ पहले से ही यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 7वें स्तर के अंतिम चरण में एक योद्धा था। मेरा मानना है कि भविष्य में यह अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। ये लिंगजियाओ ही था जिसने 8 अमर काउंटी पर अपने शासन को स्थिर करने के लिए दिव्य साम्राज्य से लोगों को यहाँ भेजने के लिए कहा था और 8 अमर काउंटी की रक्षा के लिए एक विशेष बल की स्थापना की थी और साथ ही 8 अमर काउंटी में घुस आए अंडरकवर एजेंटों और विद्रोहियों का सफाया करने के लिए कहा था। जी मिंग कोंग 100 से ज्यादा लोगों को लेकर आया था। ध्यान आकर्षित न करने के लिए वे विशेष रूप से युहुआ टाउन के दूरदराज के इलाके से टुकड़ों में आए थे। अब से यह 8 अमर काउंटी आप पर निर्भर करेगा। यह आपकी साधना के लिए बहुत सहायक होगा। मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्द पुनर्जन्म में शामिल हो सकते हैं। केवल पुनर्जन्म में शामिल होने से ही आपकी साधना में सुधार जारी रह सकता है, अन्यथा आपको अपने जीवन के बाकी समय के लिए इसी स्तर पर रुकना होगा। ये पुनर्जन्म का पहला स्तर है। लिंगजियाओ ने जी मिंग कोंग को याद दिलाया, पुनर्जन्म क्षेत्र के बारे में जो बयान हमने पहले सुने हैं वे पूरी तरह से गलत हैं। यदि जी मिंग कोंग पुनर्जन्म में प्रवेश करता है तो लिंगजियो को कोई उत्तराधिकारी न होने की चिंता नहीं होगी। वैसे भी हालांकि सेलेस्टियल साम्राज्य के अधिकांश साधना स्तर जुवानवो महाद्वीप के औसत स्तर तक नहीं है, 8 अमर काउंटी शहर जैसी छोटी जगह को नियंत्रित करना अभी भी मुश्किल है। कोई समस्या नहीं है, मैं समझता हूँ। तुम्हें भी सावधान रहना होगा। आज से तुम सचमुच जुवानवो महाद्वीप में आधिपत्य के संघर्ष में शामिल हो जाओगे। हालांकि अभी कोई भी तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को नहीं जानता, लेकिन देर सवेर उन्हें पता चल ही जाएगा। जी मिंग कोंग ने याद दिलाया, बेशक मुझे पता है, चूंकि मैंने ऐसा रास्ता चुना है, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से 8 अमर काउंटी शहर के भगवान का भवन मेरे चित्रों के अनुसार बनाया जाएगा। आप फिलहाल तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में रह सकते हैं। मैंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। अगर आपके पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है तो आप किसी को खोजने के लिए युहुआ टाउन जा सकते हैं। वहाँ के लोग मेरे कट्टर प्रशंसक बन गए हैं। अच्छा, मूल रूप से लिंगजियो ने जी मिंग कोंग को पकड़ने की योजना बनाई थी। अचानक कोई दरवाजे के बाहर खबर देने आया, ये कहते हुए कि यह जरूरी था। लिंगजियाओ केवल जी मिंग कोंग को पहले जाने के लिए कह सकता था। जो व्यक्ति अंदर आया उसका नाम लिन यांग था। बॉस, यह अच्छा नहीं है। लिन रुक्सियन और यू शान को पकड़ लिया गया है। उनके साथ कोंग यू, जेन हाई, शी यानरान और तोरियामा अकीरा भी हैं। लिन यांग के आने के बाद वह बहुत चिंतित लग रहा था। वे सभी लोग हैं जिन्होंने ऑक्सगॉड लेबिरिंथ में भाग लिया था। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? लिंगजियाओ ने पूछा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन सीनियर सिस्टर रुक्सियन ने सुराग छोड़े हैं। शायद हम उनके अपहरणकर्ताओं का पता लगा सकें। लिन यांग ने उत्तर दिया, मैं समझ गया। आप आगे बढ़ें और अपना काम करें। हो सकता है कि आप अगले मामले में हस्तक्षेप न कर सकें। मैं इसे संभाल लूंगा। वास्तव में जब से उसे पता चला कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लिंगजियो के मन में पहले से ही संदेह का विषय था। सबसे अधिक संभावना कि वह बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान है। वह व्यक्ति संभवतः गाय देवता की भूल भुलैया में कुछ ढूंढ रहा था, इसीलिए उसने ऐसा किया। मूलतः 13वें राजकुमार सबसे बड़ा संदिग्ध था,
लेकिन चून की 13वें राजकुमार को कैद कर लिया गया है, इसलिए यह असंभव है। तो ये केवल चेन कैंगलान ही हो सकता है। लेकिन अटकलें तो अटकलें ही हैं, और चाहे वे कितनी भी आश्वस्त क्यों न हो, वे सिर्फ अटकलें ही हैं। अच्छे लोगों पर गलत आरोप न लगाने के लिए उसने स्वयं लोगों को बचाने की योजना बनाई। अब जब लिन रुक्सियन ने सुराग छोड़ दिया है तो इसे संभालना आसान होगा। 8 अमर पर्वत से बाहर आकर लिंग जियो सीधे उस स्थान पर गया जहां लिन रुक्सियन और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब कोई उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को ठेस पहुंचाता है। सामान्यतः वह इस प्रकार के शत्रुओं पर कभी दया नहीं करता, बल्कि उन्हें सीधे मार डालता। इस बार स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं होगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे पक्ष की उम्र कितनी है या वह क्या करना चाहता है। अगर लिन रुक्सियन और यू शांग में कोई कमी होती तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को अपनी जान से भुगतान करवाता। लिंग जियाओ ने अपनी पूरी गति का इस्तेमाल किया और लगभग 10 मिनट के बाद वह 8 अमर काउंटी के बाहर एक परित्यक्त खदान पर पहुंच गया। खदान के अंदर लोगों का एक समूह बंधा हुआ था। यहाँ न केवल 8 अमर पर्वत के शिष्य हैं, बल्कि तियानफेंग समूह और ड्यूक ऑफ यू के शिष्य भी हैं। बेशक ये लोग अब लिंगजियाओ सिटी डिफेंस रेजिमेंट से संबद्ध योद्धा हैं। जैसे ही वह खदान के पास पहुंचा, लिंग जियो ने अपनी गति धीमी कर दी और फिर एक भूतिया भेड़िए का रूप धारण कर गुफा में घुस गया। उसने गुफा के अंदर हो रही बातचीत सुनी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इन लोगों को गिरफ्तार करने का उद्देश्य भक्षक दानव भ्रूण और 9 पाताल लोक स्वर्ण कौवा की शेष आत्मा का ठिकाना जानना था। यह अफसोस की बात है कि इन लोगों में से यहाँ तक कि लिन रुक्सियन और यू शान को भी इन दोनों चीजों का ठिकाना नहीं पता है। पूछना व्यर्थ है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलबी हैं। ये व्यक्ति तियानफेंग समूह से चेन बाओ है। मुझे मत मारो। मुझे पता है कि लिन रुक्सियन और यू शान हर समय लिंगजियो के साथ रह रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि क्या उन 2 चीजों को लिंगजियो ने छीन लिया था। ये सुनकर लिंगजियो को तुरंत एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस हुआ। उन्होंने दयापूर्वक चेन बाओ की जान बख्श दी। लेकिन यह आदमी न केवल अपनी का बदला चुकाना नहीं जानता था, बल्कि उसने लिन रुक्सियन और यू शान को धोखा दिया। अगर उसने इस कुतिया को नहीं मारा होता तो लिंगजियो ने इतनी शक्तिशाली ताकत बर्बाद कर दी होती। वह अंदर जाने की जल्दी में नहीं था क्योंकि वह जानना चाहता था कि इस समय लिन रुक्सियन और यू शान को और कौन धोखा देगा। परिणाम वही हुआ जिसका वह इंतजार कर रहा था। तियानफेंग समूह में वास्तव में 8 लोग थे जो चेन बाओ का पीछा करते हुए उसे बेतरतीब ढंग से काटते थे। इसके विपरीत चेन बेक्सुआन चुपचाप वहां लेटा हुआ था, जैसे कि उससे कोई लेना देना ही न हो। ड्यूक ऑफ यू के भवन में भी 4 लोग थे जो बेतरतीब ढंग से काटते थे। लेकिन ज़ियाओफेंग कैन्ये और ज़ियाओफेंग कैनयांग ने बढ़त नहीं ली। उस दिन लिंग जियो द्वारा दिखाई गई ताकत ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया और दोनों भाई बहनों को कुछ समझ में आ गया। लिंग जियाओ को उकसाया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा क्या आप लोगों को बेतरतीब ढंग से काटकर जीवित रह सकते हैं? वे इतने मूर्ख नहीं हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद और 5 लोगों ने लिन रुक्सियन और यू शान को काट लिया। लिंग जियो को पता था कि वह कार्रवाई कर सकता है। प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था और चेन चांगशेन के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन लिंग जियो अधिक शक्तिशाली था। दानव ड्रैगन लिन क्वान के साथ युद्ध के बाद उन्होंने न केवल अपनी साधना में सफलता प्राप्त की, बल्कि विभिन्न मार्शल आर्ट में भी काफी सुधार किया। ऐसे व्यक्ति को मारने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। फ्लोरोसेंट पत्थर की रोशनी में कई सिर अचानक जमीन पर गिर पड़े। सभी लोग तरबूज की तरह जमीन पर लुढ़कते हुए सिर को देखते रहे और एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। केवल चेन बाओ डर से चिल्लाया। लिंग जियो ने जानबूझकर उसे पहले हमले में नहीं मारा ताकि उसे डर का स्वाद चखाया जा सके और फिर उसे मार दिया जा सके। मास्टर ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अचानक लिन रुक्सियन पर हमला कर दिया। लिन रुक्सियन और यू शान को बंधक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि लिंग जियो को जल्दबाजी में काम करने से डर लगे। यह अफसोस की बात है कि चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह लिंग जियाओ से तेज नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक कदम है। लिंग जियो ने वह चाल चली जिससे राक्षस ड्रैगन लिन क्वान मारा गया। छाया मार्शल आर्ट भूत ड्रैगन का वध करो। भूत ड्रैगन दहाड़ा और जीवन खो गया। एक योद्धा जो येन यान क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया था, लिंग जियो की चाल को रोकने में असमर्थ था और उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। लिंग जियो ने अपना मानव रूप दिखाया और चेन बाओ को उदासीन नजर से देखा। अपनी जान बख्श दो, हे प्रभु, कृपया अपनी जान बख्श दो। मैं बस एक पल के लिए उलझन में था, एक पल के लिए उलझन में था।
चेन बाओ भयभीत होकर चिल्लाया और जमीन पर घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांगने लगा। लेकिन लिंग जियो की आंखों में कोई सहानुभूति या दया नहीं थी। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से एक तलवार की रोशनी हवा में चमक उठी। चेन बाओ का गला छलनी कर दिया गया और अत्यधिक दर्द और घुटन के कारण धीरे धीरे उनकी जान चली गई। मैंने कहा था कि जो लोग मेरा अनुसरण करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरे विरुद्ध जाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। लिंग जियो ने बस ठंडे स्वर में कुछ कहा, फिर सभी को जाने दिया और लिन रुक्सियन और यू शान के साथ चला गया। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, ऐसा नहीं है कि वे रास्ता नहीं जानते, इसलिए उन्हें साथ ले जाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जैसे ही लिंग जियो सभी को बचाने के लिए परित्यक्त खदान में प्रवेश किया, किसी अन्य गुप्त स्थान पर एनपो भयभीत होकर चेन कैंगलान के सामने घुटनों के बल बैठ गई। वह बच निकला, लेकिन चेन कैंगलान के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और सीधे इस जगह भेज दिया, और उसे यहाँ तक भेजा गया जब वह अचेत अवस्था में था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि यह जगह कहाँ है। महामहिम राजा जिक्सियन, अनपो आपके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो, आग और पानी से गुजरने को तैयार है। अनपो ने आदरपूर्वक कहा। वह दया की भीख मांग रहा था। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल चेन कैंगलान के प्रति वफादार रह सकता था। ठीक है, अब कुछ हिस्सा है जो आपकी वफादारी का परीक्षण कर सकता है। चेन कैंगलान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियो को रोकने और उसे मारने के लिए इस जगह पर जाओ। लिंग जियाओ को मार डालो। एनपो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बेशक वह चाहता था कि लिंग जियाओ मर जाए। तार्किक रूप से कहें तो यह आदेश उसके लिए सबसे अच्छा था, लेकिन उसके दिल में कोई विचार नहीं था। क्या आप छोटी शैतान लड़की से डरते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी शैतान लड़की लिंग जियो के साथ नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसे मार देते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी वफादारी पर विश्वास करूंगा। चेन कैंगलान मुस्कुराया। मेरे अधीनस्थों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने लिंग जियो को नहीं बचाया? तुम उसे फिर से क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो? एनपो थोड़ा उलझन में था। उसे डर था कि लिंग जियो को मारने के बाद वह चेन कैंगलान को नाराज कर देगा। वह बच्चा अवज्ञाकारी है। क्या ये पर्याप्त कारण है? चेन कैंगलान ने हल्के से पूछा। पर्याप्त? अनपो जानता है कि राज परिवार के लोग हमेशा से मेरी आज्ञा का पालन करने वाले रहे हैं और जो मेरे खिलाफ जाते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई नाराज है या उसकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है तो वह उसे बिना किसी दया के मार देगा और कभी दया नहीं दिखाएगा। तो फिर आगे बढ़ो। चेन कैंगलान ने अपना हाथ हिलाया और एनपो को एक नक्शा थमा दिया। इस पर लिंग शियाओ को रोकने का रोड मैप लिखा था। मिन, उसका अनुसरण करो। एक सिद्धांत की लिंग जियो को मरने न दे, भले ही केवल एक सांस बची हो। मैं जो चाहता हूं वह राक्षस भ्रूण और 9 पाताल गोल्डन क्रो की शेष आत्मा को निगलना है। अगर लिंग जियो वास्तव में इसे प्राप्त करता है तो वह निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु की स्थितियों में उपयोग किया जाएगा। एनपो के लिए ऐसा करना उचित ही है। आनपो के चले जाने के बाद चेन कैंगलान ने उसके पास खड़े होंग मिनर से कहा। होंग मिनर अभी अभी निकला था, लेकिन चेन कैंगलान ने अचानक अपना मन बदल लिया। नहीं, बेहतर होगा कि तुम मत जाओ। लिंग जियो तुम्हें जानता है, और अगर वह तुम्हें देखेगा तो वह सोचेगा कि मैं उससे निपट रहा हूँ। बेहतर होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसे वह नहीं जानता हो, जो अधिक शक्तिशाली हो, कम से कम इनको से तो अधिक शक्तिशाली हो। महाराज वास्तव में विचारशील हैं। मिनर अब ये काम करेगा। तुम दोनों पहले जाओ, मुसीबत आ रही है। 8 अमर पर्वत के रास्ते में लिंग जियो ने अचानक लिन रुक्सियन और यू शान से कहा। नहीं, यद्यपि हमारी ताकत आपकी जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम यिन यान क्षेत्र में नरक के 7वें स्तर तक पहले ही पहुंच चुके हैं और हम निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। लिन रुक्सियन और यू शान को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि वे बहुत लापरवाह थे। अन्यथा उनकी वर्तमान ताकत के साथ चेन चांगशेन को पकड़ना भी मुश्किल होगा। इसलिए उनकी लड़ने की शक्ति उतनी कमजोर नहीं है। बस इतना ही, इसे रख लो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। लिंग जियो ने मनाना बंद कर दिया क्योंकि दुश्मन पहले ही आ चुका था। अब जब ये सामने आ ही गया है तो इसे क्यों छिपाया जा रहा है? लिंग जियो ने कुछ ही दूरी पर छायाओं के एक समूह को देखा और ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ, अब हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया है। अंधेरे में एक आकृति बाहर निकली। अगर वह अनपो नहीं थी तो कौन हो सकता है? तुम वाकई काफी वफादार हो। मैंने अभी अभी 13वें राजकुमार का एक हाथ तोड़ा है,
और तुम मुझसे निपटने जा रहे हो। लिंग जियाओ मुस्कुराया, तुम गलत हो, मैं तुम्हें 13वें राजकुमार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम मरने के लायक हो। एनपो बहुत दुखी था कि लिंगजियो उसे भूल गया था और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। ये बात उसके लिए अस्वीकार्य थी क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था। इसका क्या कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अनजाने में तुम्हें विलुप्त कर दिया? जब लिंगजियो बात कर रहा था, वह गठन पत्थर तैयार कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत दानव ड्रैगन लिन क्वान के स्तर से कहीं अधिक थी। वह संभवतः एक योद्धा है जो यिन यांग क्षेत्र में नरक के 8वें स्तर में साधना के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। इस समय वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कठोर हो सके। संरचनाओं का उपयोग करना संभवतः सबसे अच्छा विकल्प है। तुम कमीने, क्या तुम शैडो ब्लैकबॉर्ड की हथियार आत्मा को भूल गए हो? मैं अनगिनत सालों तक छायाकाली लौकी में रहा हूँ और छायाकाली लौकी का इस्तेमाल कई योद्धाओं के खून को सोखने के लिए किया है। मैं उस बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां मैं मानव रूप को लगभग संघनित कर सकता हूं, लेकिन इसे तुम्हारे बच्चे ने नष्ट कर दिया। क्या तुम मरने के लायक नहीं हो? आनपो दहाड़ा, तो यह आप है। लिंगजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा उदास हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी चीज हो तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी योद्धाओं का खून चूसने के लिए काली लौकी की छाया में छिपा हुआ है। यह आदमी बहुत चालाक है। हाँ, अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, उस छोटी शैतान लड़की की मदद के बिना, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एनपो जोर से हंस पड़ी, उसे बहुत सहजता महसूस हो रही थी। तुम्हें मेरे और महामहिम राजा जिक्सियन के बीच के रिश्ते के बारे में पता है न? अगर तुम मुझे मार दोगे, तो क्या वह तुम्हें जाने देंगे? लिंग जियाओ के शब्द स्वाभाविक रूप से एक चाल थे। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या इस बार एनपो केवल बदला लेने के लिए आया था या इसलिए कि उसने किसी और के आदेश का पालन किया था। क्या तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें मरते समय बता दूंगा। एनपो वाकई चालाक है। वह तुम्हें नहीं बताएगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, जिससे लिंगजियो चिंतित हो जाता है। ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है, तो मैं तुम्हें ये बात बताने से पहले तुम्हें हरा दूंगा। लिंग जियाओ को अनपो की असली पहचान पता थी, इसलिए उसके लिए जीवित रहना स्वाभाविक रूप से असंभव था। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने पृथ्वी दानव का शरीर ले लिया है। अगर उसे जीवित रहने दिया गया तो उसके रिश्तेदार या दोस्त बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। आखिरकार, हर किसी के पास उसकी तरह ताइची आंखें नहीं होती हैं, और हर कोई इस डार्क सोल के असली शरीर को नहीं देख सकता है। रोक्सियन, युशान, तुम दोनों हमारी सहायता करोगे। काले जादू की तलवार को छोड़कर सभी जादुई हथियार तुम्हें अस्थायी उपयोग के लिए दिए गए हैं। लिंगजियो ने बोलना समाप्त करने के बाद, उसने काले जादू की तलवार को छोड़कर सभी 7 जादुई हथियार लिन रुक्सियन और युशान को दे दिए। इन जादुई हथियारों से दोनों लड़कियों की युद्ध प्रभावशीलता में भी सुधार होगा और वे उसके लिए अधिक सहायक होंगी। लिंगजियो को अच्छी तरह से पता था कि आज जुवानवु महाद्वीप में आने के बाद से उसने सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था। यदि वह जीत नहीं पाता तो मर जाता, इसलिए उसने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की।